देख, मजा देखना। हाय। ये क्या? तेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की को इग्नोर किया? जाके चुल्लू भर पानी में डूब जा। 1 मिनट। चंदू नाम है मेरा। ए चिकने, हेलो। चंदू, उसकी मुंह क्यों लग रही है? फर्स्ट टाइम, पहली बार किसी ने चंद्रकला की खूबसूरती पे थूका है। इससे तो मैं एड वाले कुत्ते की तरह अपने पीछे न जाऊंगी। तुम बस देखती जाओ। यहाँ क्यों आया? किसी को फूल बनाने के लिए पूल ही सही जगह है। किया करे तुम्हें? हाँ, मैं जानती हूँ तुम मुझे अवॉइड करने की भद्दी एक्टिंग कर रहे हो। मेरे जैसा फिगर देखकर किसी भी आदमी का दिमाग माइक्रोवेव की तरह गर्म हो जाता है, और तुम खुद को रेफ्रिजरेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। किस बात का घमंड है? अपनी सारस जैसी लंबी टांगों का या चमगादड़ जैसी भद्दी शक्ल का? हाँ? ए, जानता है मैं कौन हूँ? सत्या, उसकी छोटी बहन। जानती हो मैं कौन हूँ? कौन है बे? कौन है तू? ACP शंकर नारायण। 5000 encounters, 500 transfer, 200 medals and still alive. सत्या का एनकाउंटर करने के लिए इस शहर में ट्रांसफर लिया है। मेरे लंबे चौड़े करियर में भीषण रैगिंग का केस तुम्हारे खिलाफ दर्ज हुआ है। दफा 143 लगा के तुम्हें जेल में डालूंगा। पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, तुम मेरी लाठी से बच नहीं सकोगी। उस लड़की का चेहरा बंदर की तरह इतना सा हो गया होगा, मुझे तो सोच सोच के ही हंसी आ रही है। यार बचपन से मेरी ख्वाहिश थी थोड़ा बड़ा होकर मॉम पॉप को अच्छी सी बहू दूं। ये सब तो ठीक है, पर उसके दिल में जगह बनाई क्या? दोस्त, हर लड़की के दिल में अरमान होते हैं, बस उस अरमान को जगाने के लिए सही वक्त और टाइमिंग की जरूरत होती है। अरे चंद्रकला, वेंकी तेरा दिल चुरा लेगा। अपना चांस तो गया, अगले जन्म में ट्राई करेंगे। हाय। हाय। क्या हुआ? चेहरे पे 12:30 क्यों बजे हैं? कुछ हुआ क्या? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है। हे चंदू, आज हमें एक नया बकरा मिला है। जाने दे बेचारे को, क्या रैगिंग करनी, किसी और दिन से छोड़ देना उसे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? रैगिंग के लिए मना कर रही हो? मैंने कहा ना, रैगिंग का मूड नहीं है। रैगिंग करनी होगी, रैगिंग करनी होगी। नो। तो ठीक है, तुम खड़ी होके देखो, इसकी रैगिंग हम करते हैं। नाम क्या है बे तेरा? सीताफल मूंगफली फ्रॉम कांदीवली। तुझे किस टाइप की फिल्में पसंद है? बिना सर पैर की रोमांस वाली। ए, हॉरर और रोमांस को मिक्स करके दिखाओ। सालों से नहाई नहीं हो? तुम तो मासूम कली हुआ करती थी, अब फूल कर गोभी का फूल हो गई हो। उस कब्रिस्तान में मुझे अकेला छोड़कर तुम उस छिछोरे भूत के साथ वहाँ पर पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी। क्या तुम्हें अच्छा लगता है ये सब? मेरी नाक कटा दी तूने। मैं अभी तक कैरेक्टर में हूँ। तुम लोगों ने मुझे सीन करने के लिए कहा था। ये कॉलेज है भैंसों का तबेला? इस छोटे से बच्चे पर इतना अत्याचार हो रहा है, कोई आएगा मुझे बचाने के लिए? कोई आएगा? क्या चल रहा है यहाँ? को छोड़ के यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। धरने से बालक को मार कर ये चुड़ैलें उसका खून चूसना चाहती थी। ए, तू बालक नहीं, सड़ा हुआ पालक लगता है। सर, हाँ? ये लड़कियाँ हम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों पर हुस्न का अत्याचार करती हैं। तेरे जैसे मोटे कद्दू पर भी। हाँ। नन्हे मुन्ने भोले भाले बच्चों को टॉर्चर करते हो तुम सब? हाँ? हार्डकोर क्रिमिनल्स बन चुके हो। लोकेशन शिफ्ट। शैतानों की देवी कौन है? आज तो तू गया, मेरी नौकरी की तो छुट्टी हो गई। इस कॉलेज में एडमिशन मिलना वेटर की जॉब मिलने से भी आसान हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि लड़कों ने आना ही छोड़ दिया है।
ये बेचारे गरीब घर के लड़के कॉलेज में आके पढ़ना चाहते हैं लेकिन तुम्हारी रैगिंग की वजह से डरते हैं, हैं? इंस्पेक्टर साहब, गर्मी से नहीं, गर्मी से पेश आई है इनके साथ। ये यहाँ पढ़ने आती है या कैमरे करने आती है? पूछिए इनसे। कपड़े तो ऐसे हैं कि जैसे औरतों के साथ कोई बदतमीजी करे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट। इतनी घबरा क्यों रही हो? रैगिंग करते वक्त कप कपा नहीं रही थी? रैगिंग से डर नहीं लगता साहब, आपके इस डंडे से डर लगता है। हॉबीज क्या है? म्यूजिक सुनना और डांस करना। लगता है तेरी फ्रेंड अच्छा नाचती है, चल ठुमके लगा। साहब जी शर्म आ रही है, सब देख रहे हैं ना। इधर आओ। सोचो कि कमरे में कोई नहीं है, पार्टी नाइट है, कपड़े टाइट है और तुम खुल के नाच रही हो। समझ गई, मेरे मोबाइल में रॉकिंग गाना है, बजाऊं क्या? बजा डाल। जरूर कोई भजन रहेगा। ये तो डीजे सॉन्ग है। चंदू, कॉलेज में सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है। अच्छा। कोई एसीपी शंकर नारायण है, हाँ? बहुत तंग करता है सबको। भैया से शिकायत करती हूँ। रुको रुको, एसीपी शंकर नारायण, वो तो हमारा ही आदमी है। हाँ? तुम्हें पता नहीं है क्या? सरकार उसे जितनी सैलरी देती है ना, उससे ज्यादा तो हम उसे रिश्वत देते हैं। उससे तो मैं ये बात कर लूंगा। इतने छोटे काम के लिए भैया को डिस्टर्ब मत करो। लीला सब संभाल लेगा। अब जाओ, बेफिक्र होकर बिंदास जाओ। नमस्ते मैडम, मैं हूँ एसीपी शंकर नारायण। क्या कहा? आप एसीपी शंकर नारायण हैं? जी हाँ मैडम, आपने भाई से शिकायत की कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन तो कोई जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मैं भैया से बात कर लूंगी, आप जा सकते हैं। शुक्रिया मैडम। क्या यार, अगर उस फेक एसीपी के बारे में बता देते तो वो उसकी खाल उधेड़ देते। कूल डाउन। मछली को पकड़ने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जाता है और मछली पकड़ने के बाद उसे काटकर उसमें मिर्च और मसाला भरा जाता है। वो तो आ गया। सब लोग ऐसे बिहेव करो कि हम उसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओके ओके। नमस्ते एसीपी साहब। नमस्ते साहब। अबे गॉडविन, जरा चाय लेकर आना, मलाई मार लगता है गया। मेरा हांडा फूट गया है। हमने इतने दिनों में गाना भी सीख लिया है कि नहीं? हाँ, सीख लिया। गाकर सुनाएं। चलेगा। पोल खुल गई, वाट लग गई, एक नकली पुलिस वाले की खाट खड़ी हो गई। ओके ओके। तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं नकली एसीपी हूँ। सही कहा, झूठ सामने आ गया। मुझे चीट करने की कोशिश की। मैं सत्या की बहन हूँ, याद रखो। तुम्हारे खून से अपने नेल पॉलिश कर सकती हूँ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो चंदू जानू। चंदू हम इतने क्लोज कब से हो गए? मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। तू कोई नेता है जो भाषण देता रहेगा और मैं सुनती रहूंगी? हाँ, माइक फुट। अब मेरी बात सुन। सॉरी बोल, सॉरी बोल, इसी वक्त सॉरी बोल। मेरी बात तो सुनो चंदू। शाला मत बंद, तेरा असली रूप सामने आ चुका है। वर्दी की इस्त्री खराब मत कर, उतार इसे। देखो, छोटे पौधे, कांच की गुड़िया और लड़कियां तभी अच्छी लगती है जब वो सेंसिटिव और क्यूट होती हैं। लड़की हो अपने हद में रहो, पैसों के घमंड में सबको अपने पैर की धूल मत समझो। चलो, फेस पे थोड़ा स्माइल रखो। सराउंड में क्या साउंड आया था? कुछ टूटकर गिर गया था। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं निकलूं? हाँ, वो गुस्से में है। हाँ, इसीलिए डर लग रहा है। हाँ, तेल लगा लेना। जाओ जल्दी जाओ। चलो चलो। रफी भाई, आज कहाँ जाना है? श्रीनगर कॉलोनी से माधोपुर जाना है। 12 एटीएम्स में पैसे डालने हैं। यार, आज लॉटरी का रिजल्ट निकलने वाला है। आज का मेरा राशिफल क्या कहता है? क्या बताऊं यार, सारे ग्रहों की दशा हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज की तरह है। अगर एक सपोर्ट करता है तो दूसरा पूरे सपोर्टिंग सिस्टम को हिला देता है। पता नहीं कौन कब पलटी मारे। ये तेरा राशिफल है। आज दिन शुभ है। अभी 4:17 से 4:22 लाभ योग है। इसके बाद काल योग है जिसमें तेरा सत्यानाश हो जाएगा। हाँ, भाग्यांक और फेंगशुई कहते हैं कि अगर किस्मत चमकानी है तो फिल्म स्टार के यहाँ जन्म लो। लॉटरी वॉटरी से कुछ नहीं होता। इस बार लॉटरी लगे ना लगे, सूद समेत तू मेरा उधार लौटा देना, समझा? उड़ा ले मजाक।
इतने से पगार में तू पूरी जिंदगी सड़ता रहेगा, उसका क्या फायदा? अरे कम से कम सुखी तो हूँ। तेरी तरह पूरी तनख्वाह लॉटरी में नहीं लुटा देता। देखिए, स्कूल गया था? आज नहीं जा पाया, क्यों नहीं गया था? जेल गया था अपने बाप से मिलने। उसने कहा तेरे साथ खेलूंगा तो बिगड़ जाऊंगा। उसकी तो तेरे पॉकेट मार बाप से तो मेरी नौकरी अच्छी। देख लेना चिकी, इस बस्ती को एक दिन तोड़कर मैं तुम बच्चों के लिए डिज्नी वर्ल्ड बनाऊंगा। अभी कहाँ जा रहा है? लॉटरी शॉप। लॉटरी शॉप। गौतम फिर से लॉटरी शॉप जा रहा है। तू बोल, मैं देखता हूँ। 99 ठीक है, 99 63। हाँ 63। सच में 4 नंबर लगे? पहले 4 नंबर सब टिकट के एक ही होते हैं। चल तू आगे बोल। 57 हाँ 57 4। अरे दूध उबल के गिर जाएगा, गैस अभी आया। अरे रुक, मेरा टाइम अच्छा चल रहा है। देख। अच्छा आगे बोल। 1। हाँ है, 1 है। आखिरी नंबर बोल जल्दी। नंबर 8। नंबर 8। अरे वाह, अरे तेरी लॉटरी लग गई बापू। अरे लग गई, लग गई, अरे लग गई। जैकपॉट कितने का लगा? 15 रुपए का जैकपॉट लगा। नाचना बंद करो। टिकट 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 कितने का टिकट। लगा? अरे 15 रुपए का कंसोलेशन प्राइज लगा भाई। बुरा टाइम शुरू। 15 की लगी है, मुझे पता नहीं था इसलिए नाचा। तू क्यों नाचा? जिंदगी में पहली बार तेरे साथ कुछ अच्छा हुआ रे। सही कहा। कभी तो मेरी भी किस्मत का तारा चमकेगा, तब तुम्हें 5 स्टार की चाय पिलाऊंगा। इतनी सारी पॉकेट मनी हमारी खा चुका है, वो कब लौटाएगा? इस जन्म में या अगले जन्म में? चुका दूंगा। कॉलेज जाने से पहले एक बार 1000 का नोट देख पाऊंगा? ओए, एक ही बात करता है, कितनी छोटी सोच है तेरी। ठीक 4 बजे एटीएम आ जाना, 1000 का बंडल दिखा दूंगा, ठीक है? 10 पैसे 10 पैसे 10 पैसे और 20 50 क्या पापा, चिल्लर गिनना बंद करेंगे? इन पैसों की आजकल कोई वैल्यू नहीं है। बेटे, अगर किसी भिखारी को 50 पैसे दूंगा ना तो वो तो ले ही लेगा, लेकिन तेरी ये कभी ना लगने वाली लॉटरी टिकट भिखारी भी नहीं लेगा, समझा? हाँ। गरम कॉफी लो और दिमाग ठंडा रखो। माँ, मेरा टिफिन। सब्जी पक रही है, 5 मिनट रुक जा। 30 40 और ये आपकी इसी 50। चिंदीगिरी की वजह से मेरी नसीब की तिजोरी नहीं खुल रही है। बाहर जाता हूँ तब चिल्लर गिनते हैं, घर में आता हूँ तब चिल्लर गिनते हैं। भिखारियों से ज्यादा चिल्लर है आपके पास। अरे करम जले, लक्ष्मी माता भी अगर तेरे लिए चेक साइन करेंगी ना तो वो भी बाउंस हो जाएगा। माँ, मैं नहीं जानता तेरा नाम क्या है, पर मैं बस इतना जानता हूँ कि तू हमारे खानदान की कुलदेवी है। तूने मेरे खानदान को कड़का क्यों बनाया? किसी को तो अमीर बनाती। छप्पर फाड़ के इस घर में धन की बारिश हो और इनकी आंखें खुल जाए। चमत्कार करमा दे। यहाँ भी नहीं है। ओए, क्या है? रुकना। पागल है क्या? देख क्या रहा, चल निकल। लड़कियों को BMW वाले के पीछे भागते हुए देखा है। ये पहली लड़की है जो सीढ़ी बम्बा वाले के पीछे भाग रही है। लगता है उसमें बहुत आगे। वैसे मुझे बेफिजूल की बातें करने की आदत नहीं है, लेकिन कल तुमने मेरी जान बचाई थी ना, इसलिए तुमसे कुछ कहना चाहती थी। यू आर वेलकम। हाँ, याद आया, अब याद आया। थैंक यू सो मच। सोनाली, पड़ेगी तुझे गाली। कल जो हेल्प की उसके लिए ट्रीट। तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगे? थैंक्स। 1 बज गया, मुझे जाना होगा। प्लीज, सिर्फ एक कॉफी। हाँ प्लीज। नो। हाँ? वैसे मेरे पास भी टाइम नहीं है, लेकिन जान बचाई इसलिए पूछा। इतना मस्का क्यों लगवा रहे हो? तुम अगर हैंडसम हो तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। कॉलेज के लड़कों ने मेरे नाम के टैटू बनवाए हैं। चल बाहर में जाओ। दिखने में कितना गंदा लगता है।
कॉफी पीने चले? अब मेरे पास टाइम नहीं है, तुम तो पीना चाहती थी। मेरा मूड चला गया। शाम को मिले? शाम को मेरी मीटिंग है। रात को? रात को मैं बिजी रहती हूँ। ऐसा कौन सा काम करती हो जो आधी रात को भी बिजी रहती हो? हाँ, मेरा दिन शुरू होता है सुबह 9 बजे कॉलेज से, और फिर दोपहर को 1 बजे कैंटीन, और 3 बजे कंप्यूटर क्लासेस। 5 बजे से पहले घर आ जाती हूँ और फिर इंटरनेट पर चैटिंग करती हूँ। फिर पूरी रात पढ़ाई भी करनी पड़ती है। उसने क्या बोला? रात को घर पे बुलाया है। फेंको। अरे अरे दिमाग होना ये पागल। सुबह 9 बजे मैं कॉलेज जाती हूँ। कहीं उसने देख तो नहीं लिया? आज डाइटिंग नहीं। दोपहर को 1 बजे कैंटीन। सोनाली, फायर ब्रिगेड आली। क्या लिखा था उसपे? मैंने लिखा 5 बजे आना, फायर ब्रिगेड मत लाना। देखो तो ये कौन आ गया? यही तो है वो आग बुझाने वाला। मुझे तो ये आग बुझाने वाला नहीं, आग लगाने वाला लगता है। हाय। हाय जय। सोनाली, कटरीना, हाय। करीना, दीपिका एंड प्रियंका, और ये है आलिया। हेलो सर। हेलो। मैं रूम नंबर 12 में रहती हूँ, कभी मुझे भी बचाने आइए ना सर। हाँ? टी और कॉफी? इनका मतलब क्या है? टी और कॉफी। ओह, चाय। बाय सर। बाय। ये लड़कियां चली क्यों गई? अगर तुम कॉफी मंगवाते ना तो मुझे इन सबको ट्रीट देनी पड़ती, लेकिन तुमने चाय मंगवाई तो मैं शर्त जीत गई, और इन सबको 9 तो 18 होना पड़ा। बाय सर। टेक केयर। बाय फिर सर। मिलना। एक कॉफी और एक चाय। दूध के साथ। नॉर्मल चाय। मैंने पूछा था तब मना कर दिया। अब फायर ब्रिगेड लेकर मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो? ताकि जब जब तुम सुसाइड के लिए ऊपर चढ़ो मैं नीचे उतारूं। हेलो, मैं कोई बुज़दिल लड़की नहीं हूँ जो बार बार सुसाइड करूँ। वो तो उस दिन पापा से पैसे निकलवाने थे, इसलिए ड्रामा किया था। यस पापा, बोलिए। कहाँ हो तुम? बताया नहीं था कि एक लड़का सुबह से हर जगह मेरा पीछा कर रहा है, उसी के साथ कॉफी पीने आई हूँ। बहुत हो गया मजाक, अब सच सच बताओ। आप भी कैसे सवाल करते हैं? मैं रोज इस वक्त कुकिंग क्लासेस में होती हूँ, आपको पता तो है। वहाँ से सीधा घर आना। ठीक है, लेट हो रही होंगी तो आपको कॉल कर दूंगी, फिर आप मुझे यहाँ पिक करने आ जाओगे ना पापा? नए फ्रेंड के साथ आ जाना। अपने इकलौते बाप को चुना लगाया? पहले तो मैंने उनसे सच ही कहा ना, उन्होंने यकीन नहीं किया तो मैं क्या करती? चाय तो पियो, ठंडी हो रही है। हॉट आइटम के सामने हॉट चाय कैसे पीऊं? तुम सच में आग बुझाने वाले ही हो ना? आईडी कार्ड दिखाओ तो। मेरी आंखों में झांक कर देखो, सारे कार्ड्स दिख जाएंगे। एक बात बताऊं, वैसे मैंने आज तक किसी को कॉफी तो क्या, पानी के लिए भी इनवाइट नहीं किया। एक्सक्यूज मी। हेलो जय, कहाँ है तू? किसी खूबसूरत परी की झील सी आंखों में गोता लगा रहा हूँ। गोता लगाना तेरे बस की बात नहीं है, सच बता कहाँ है? कमोड पे बैठा हूँ, धोकर 5 मिनट में आता हूँ। बाय। पापा कहते हैं जो भी मेरे साथ 5 मिनट रहता है वो मेरे जैसा ही बन जाता है। शायद उनकी बात में दम है। एक बात पूछूं? तुम कुछ देर और नहीं रुक सकते? और कितनी देर? बस एक और कॉफी और एक चाय। हाँ त्रिलोक, यस मैम। एक कॉफी और एक चाय, सॉलिड गरम वाली, जिसे ठंडा होने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लगे। हाँ? बाजू में कौन नमूना बैठा है? मयूर, मिस्टर गोले, मिस्टर वर्मा, शैलजा, एज 24,
ऑपोजिट सीट, लंबा सफर आसानी से कटेगा। सुपर्ब। मिस्टर गोले, हाउ आर यू? ये क्या सर, आपको मेरा नाम कैसे पता? गंजी खोपड़ी पर भार मत दे, बाहर लिस्ट में नाम पड़ा। ये क्या बात है सर? उस सीट को साफ किया, परफ्यूम लगाया और बैठ गए ऑपोजिट सीट पर। शैलेजा, कम सिन कली। आप तो बड़े मूड में लग रहे हो। आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? उजड़े खेत, हैं? पहले आंख लड़ेगी, हैं? फिर बातों से आगे बात बढ़ेगी, उसके बाद लव, शादी एंड हनीमून, और उसके बाद माँ बनेगी। अब जल्दी चलो भागवान, हम लेट हो गए हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सरकार बदलने के बाद ट्रेन टाइम पर चलने लगी। मुझे माफ कर दीजिए। ये क्या है? अपनी इस मुर्गे जैसी टांग से तू इन दोनों सीटों के बीच आने जाने के लिए फ्लाईओवर बना रहा है क्या? चल हटा ये फाटक। अरे हटो हटो। सुनो भाई, क्या हुआ? आपने मेरी बीवी को वही देखा ना क्या? जिसने लाल साड़ी पहनी है? वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थी। नहीं तो। अरे तुझे क्या पता, मैंने उसे गंगू हलवाई के साथ देखा था। अब तक तो भाग गई होगी। क्या कहा भाग गई होगी? ये तो बड़ी अच्छी खबर चल है। भीड़ कम अभी कर। जाता हूँ, बता पार्टी करता दीजिए हूँ। ना हाँ। कितना हॉट है बेचारा। तू ही जाकर बता देना, इतनी खुजली हो रही है तो। हॉट लगे तो शादी भी कर ले। मैंने क्या रेलवे इंक्वायरी का ऑफिस खोल रखा है जो बताऊं? हाँ, लग जाता तो? किसको? लड़की के ऊपर बैग फेंका। कहाँ है लड़की? कहाँ है? आने वाली है। अभी अभी उसी सीट पर झाड़ू पोछा लगाया है इन्होंने। ये बात। और आने के बाद क्या होगा? पहले तो इन दोनों की आंख लड़ेगी, आंख लड़ने के बाद बात बढ़ेगी और फिर लव, शादी और हनीमून होगा। माँ वाली बात बता। फिर उसके बाद इसके बच्चे की माँ बनेगी। अबे अकल के गंजे, अभी तो इसने जाल भी नहीं छोड़ा और तू मछली तल के खा रहा है। जाल में मछली फंसने तो दे। मैंने बैग रख दिया है और हम यहीं बैठेंगे। जो करना है कर ले। हे, जब वो आएगी सीट खाली चाहिए, वरना खड़ा नहीं हो पाएगा। अब तो स्टेशन आने पर ही होगा। कल्टी, सुनिए जी, जब वो इतनी इज्जत से बात कर रहा है तो उठ जाइए ना। करमजली मुझे उठने को कह रही है, इस लौंडे को सपोर्ट कर रही है। बता दे कौन लगता है ये तेरा? इतना अच्छा लगा है तो जाकर झप्पी दे दे उसे। सुनिए, उनकी बात मान जाइए ना प्लीज। बीवी मेरी है कि तेरी है? लव एट फर्स्ट साइट हो गया। चुप चुप बोलिए, मेरी भी फैमिली है और ये मेरी बहन जैसी है। कहाँ से आ गई फैमिली? मेरी बीवी तेरी बहन, तो तेरी बीवी भी मेरी बहन होगी या नहीं? बाप रे, अच्छा हुआ मैं अपनी बीवी को साथ में नहीं लाया। चल मेरी लुंगी निकाल। हेलो, हाँ बाबूजी, हम सब ट्रेन से ही आ रहे हैं। अगर आपने कुछ पैसे बचाए होते तो प्लेन से आते। ट्रेन में कपड़े बदलना कितना मुश्किल होता है आप क्या जानो? भाई साहब ये क्या है? कच्चा है, मुंह पोंछ ले। नहीं बाबूजी, आपको नहीं कह रहा, यहाँ भी एक बेवकूफ बैठा है। फोन रखिए। बबलू को खेलने के लिए चाहिए थी गुड़िया, पर बबलू के नसीब में निकली ये बुढ़िया। राजा, 70 mm की पिक्चर लगी है, सी एंड एंजॉय। 70 mm की पिक्चर लगी है, सी एंड मुंह एंजॉय। बंद रख वरना नारियल फोड़ दूंगा। लगता है आप गलती से यहाँ बैठ गई हैं। ये शैलेजा की सीट है। आई एम दैट शैलजा। भरी जवानी में शैलेजा बूढ़ी हो गई, बट एज इज 24 ना। तुम्हें कोई शक है हैंडसम? रेलवे डिपार्टमेंट ने ही मेरी उम्र 74 के बजाय 24 कर दी। लगती हूँ ना मैं कम सिन कली जैसी। शैलजा जी, वैसे रेलवे की सीट इतनी साफ तो होती है नहीं, लेकिन आप बैठेंगी ये पता था, इसलिए इसने आपकी सीट पर पूरा झाड़ू पोछा लगाया है। रियली? सो स्वीट ऑफ यू। माफ कीजिए, लगता है मैं गलत सीट पर बैठ गया हूँ। सॉरी। क्या आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी दादी? उधर लौंडे कम हैं जो आप वहाँ से उठकर यहाँ आ गई। यू नॉटी बॉय, सीट को लेके कंफ्यूजन तुम्हें नहीं मुझे था। दिस इज माय सीट। दादी कंफ्यूजन बढ़ा रही। दवाई कड़वी है क्या? मैंने इसमें वोडका डालने को कहा, लेकिन शॉपकीपर ने गलती से विस्की डाल दिया है। बस नहीं, मैं अभी तक दूध ही पीने का आदी हूँ दादी। अरे कहाँ जा रहे हो? मंदिर में शायद डालडे के दिए जलाए होंगे, इसलिए इतनी टेंशन हो रही है। क्या हुआ कल्लू? चंद्रकला को थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? मामू, कुछ लोगों के दिल फूलों से पिघल जाते हैं, पर मेरा फूल वो फेंक देती, इसलिए शॉक ट्रीटमेंट दिया। मेरा लव को अप्रोच करने का अलग तरीका है। और फिर अगर उसने अपने भाई को अप्रोच किया और फिर उसके गुंडों ने हमें अप्रोच किया तो आगे। चंदू को तूने छेड़ा है ना? आप किसकी बात कर रहे हो? ओ, तो इसका निकनेम चंदू है। मुझे दो चीजें देखना बिल्कुल पसंद नहीं। ये कुछ ज्यादा ही पका रहा है। पहली तो चंदू की आंखों में आंसू, और दूसरी चंदू के मुंह में थर्मामीटर। बंद कर अपने मुंह का शटर। तेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। जाकर उससे सॉरी बोल। अरे पर मैंने आपकी बेबी को नहीं छेड़ा। मैंने कहा ना जाकर सॉरी बोल। मेरी तुझे बात तो कुछ सुनिए। ज्यादा ही समझ में आ रही है। आप जाकर सॉरी बोल।
ये लड़का मजबूत है या पोल कमजोर है? लड़के को मजबूत समझने में ही समझदारी है, वरना बहुत पड़ेगी। सुनती हो, चंदू को जिसने छेड़ा था उसे मैंने समझा दिया है, अब वो उसे कभी परेशान नहीं करेगा। लास्ट वार्निंग दे दी है। मैं लंच के लिए आ रहा हूँ, मच्छी फ्राई करके रखना। क्या घूर घूर के हम सबको देख रहा है? पिछले 10 सालों से हम हर रोज जिम जाते हैं, समझा क्या? लोगों को मारने के लिए जिम की नहीं, जिगर की जरूरत होती है, जो तुझ में नहीं है। एक अंदर की बात बताऊं तुझे, मैंने चंदू को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस कान के नीचे जोर से रख कर दिया। ये क्या है चंदू? तुम कहती हो कि उसने तुम्हें छेड़ा और वो कहता है कि उसने तुम्हें कान के नीचे रख कर दिया। बिना क्लैरिटी के मैं उससे बात कैसे करूं? वो मुझे थप्पड़ क्यों मारेगा? उसने मुझे छेड़ा था, उससे बहस करने की जरूरत ही नहीं है। जाकर चमाट लगा। तुम्हारी बात को सच मानकर अगर हमने उसे पीटा तो वो थप्पड़ मारने वाली बात सच हो जाएगी। हाँ सोचो तो। वैसे उसे मारना कोई बड़ी बात नहीं। मारो मत, उससे सिर्फ सॉरी बोलने को कहो। बस इतना ही ना, मुझ पर छोड़ दो। बच गया। पोल झुक गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं झुक गया। मैं तो सड़क पर गिरे हुए पैसे उठाने के लिए भी झुकता नहीं, स्लिप डिस्क हुआ है। मेरी सलाह मान और छोटे से मैटर को आगे मत बढ़ा। जा चंदू को सॉरी बोल। अरे इतनी सी बात है मुन्ना, तो मैं अभी बोलता हूँ। हाँ मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ और ये मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। चंदू जानू, आई लव यू। What? भैया को बोलूं क्या? उसको नहीं बोला है, तुम्हें बोला है। हाँ तो चंदू, इसने सॉरी बोला या नहीं? हाँ बोल दिया, चलो यहाँ से। शुक्र है बच गया। आपका इंडो पाक बॉर्डर कहाँ है? तुम्हारी तरह बेकार नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी हेड है वो, और बड़े लोगों का इंतजार तो हर कोई करता है। वेलकम टू पाकिस्तान, द लैंड ऑफ धाम धूम धमाल। बंदे को कयामत राजू कहते हैं। मैं कब से आ गया था, अपने रडार से आप लोगों को चेक कर रहा था। रडार से क्यों चेक कर रहे थे? पास आते तो हम तुम्हें खा जाते। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सवाल का जवाब देने को नहीं। ओके? अच्छा, ओसामा बिन लादेन से कभी मिले थे? वो साहब के बिन के बारे में अमेरिकी एजेंसी को मैं नहीं बताया था। मैं पाकिस्तान का नंबर 1 सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो क्या हुआ? हूँ तो इंडियन ही है। तो 30 सालों से दाऊद का है, वो भी बता देते। वो तो इंडिया को भी नहीं पता। रुको रुको रुको, ये फ्रंट सीट बहुत ही स्पेशल है। तो क्या टॉप फ्लोर पर जाऊं? जाओ पीछे बैठो, चांस इंडिया में मारना। अभी जाके पीछे बैठो। पहले तो तुझे मारूंगा। ओहो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत आकड़ू है। कयामत जी, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लाइन खुली है? हाँ। फोन एंगेज नहीं है क्या? नो। ओहो, ये लो। क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखो और साइन करना। साइन ना आए तो अंगूठा मार देना। क्यों? हिफाजत के लिए। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। तुम दोनों को सुरक्षित मैं ही वापस लाऊंगा। तुम्हारी जान मांग रहा है जो इतने सवाल कर रहे हो? कयामत जी की जबान तुम्हारी तरह झूठी नहीं है, चुपचाप साइन करो। शुक्रिया। ये खुदा का बैंड है, अपने पास ही रखना। हेल्प हेल्प 2 बार चिल्लाना, तीसरे हेल्प में मुझे पाना। अगर दुश्मन 2 बार हेल्प चिल्लाने से पहले ही उड़ा दे तो? अब आप इसकी बात का बुरा मत मानिए, अब चलिए ना प्लीज। और तुम चुप अगर करो। सेफ रहना है तो 3 बातें याद रखना। कौन सी? नंबर 1, सच मत बोलना। नंबर 2, बम से बचना। और नंबर 3, खास तुम्हारे लिए चिकने, ज्यादा मत बोलना। इन तीनों बातों में ये माहिर है, ये झूठा कुछ भी कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक इलाका है, यहाँ सुल्तान का राज चलता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बिंदी निकाल दो और चुन्नी सिर पर ओढ़ लो और सिर झुकाए रखना। अगर कोई पूछे तो मत कहना मैं इंडिया से हूँ, मारे जाओगे। मैं टैक्स भर के जल्दी आ जाऊंगा। अगर झूठ बोलते पकड़े गए तो क्या जबान काट लेंगे वो? तेरी नहीं, मेरी काटेंगे। अगर ये पकड़ी गई ना तो पहले गुर्दा निकाल लेंगे, फिर खोपड़ी निकालकर बॉल बना लेंगे। गाड़ी रोक। सलाम भाई, सलाम। कहाँ जा रहे हो? और कितना टाइम? बाहर क्यों है? अंदर जा, अंदर जा। ये गाड़ी में कौन है? दोस्त है, दोस्त। ये तोहफा भाई के लिए है। सलाम। तू चुपचाप अंदर नहीं बैठ सकता था? तेरी वजह से 1000 ज्यादा देना पड़ा। समझता क्या है अपने आप को? चलो जाओ यहाँ से।
सुनिए चाचा, गाड़ी रास्ते से हटाओ। बह रहे हो क्या? हे, डेड एंड खुद जिंदगी के डेड एंड पर खड़ा है और गाड़ी रास्ते के बीच में पार्क की है। हमें जाना है। एक्सपायरी डेट, गाड़ी हटा वरना तेरी वैलिडिटी खत्म कर दूंगा। एक बहरा बुड्ढा भी इस छछूंदर से नहीं डरता, तो ये हमारी हिफाजत क्या करेगा? कमाल है, तुम्हारे पापा को यही नमूना मिला था। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बैठ जा। ए बुड्ढे, तू यहाँ का तोप होगा लेकिन मुझ में भी बारूद भरा हुआ है। गाड़ी हटा वरना तेरी खाल उतार कर सीट कवर बना दूंगा। इस गधे से गधा भी ना डरे। अपनी हाइट के हिसाब से कितने भारी और बड़े डायलॉग बोल रहा है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अगर ये अपनी पगड़ी और जूते निकाल दे तो उस गधे से भी छोटा लगे। खत्म कर दूंगा। मुझे परेशान करना मौत को दावत देने के बराबर है। मैं तुझे जीप से कुचल दूं या AK-97 के बुलेट से भून दूं। आज तो चलाने की प्रैक्टिस हो ही जाए। कहीं वो चाचा को मार ना दे। चींटी भी नहीं मार सकता। रुको रुको रुको, कयामत जी मेरी बात सुनिए। क्या है? दूसरे रास्ते से चलते हैं। तुम कह रही हो इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, वरना आज तो ये गया था समझो। तुमसे अच्छा तो ये गधा है जो मेरी बात मानेगा। आजा, या। अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, पता नहीं है 2x2 और क्या क्या करेगा। गाड़ी में जो तुझे दिखाई दे रहा है ना, इस गन की कसम लौटते वक्त नहीं दिखाई देगा। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, यहाँ गोली गोली पर लिखा है खाने वाले का नाम। कौन था वो बुजुर्ग? एग्जाम्पल दे रहा था। इनके पास ना हमेशा 90% ऑफ होता है। माँ मुझे हेयरबैंड चाहिए। आगे देख के चल। हाँ? ध्यान नहीं होगा। अच्छा, अरे सॉरी, माफ करना। अब तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। ओके। क्या खाना है? मुझे चार, सीख कबाब विद एक्स्ट्रा कस्टर्ड। 5, मुझे आलू का पराठा घी लगा के ऑरेंज जूस के साथ। 9 नहीं, मुझे पसंद नहीं। 11, 12, 13। आप डोसा खाएंगी? नहीं डोसा नहीं, बर्गर खाऊंगी, बर्गर। अरे ये वाला बर्गर। तुम्हें पता है एक लड़की हमारा पीछा कर रही है। कौन? अचानक से मत घूमना। कल अखबार में खबर छपी थी, गैंग ऑफ लेडीज। फोटो में चोरनियों की बॉस ऐसी ही दिख रही थी। मुझे याद है, मुझे लगता है ये वही है। जरा देख। मैं देखता हूँ। देखा ना? कौन सी? वही जो मूर्त बनी बैठी है। जब मैं पैसे गिन रही थी मुझे लगा छीन लेगी। मैं जाके पूछता हूँ। कहीं उसके पास रामपुरी ना हो। पर्स यहीं पर छोड़, अब जा। यहाँ देख। देख के अनजान बनने के लिए सॉरी। आंटी को पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आधे घंटे बाद तुमसे मिलता हूँ। अगर आंटी को पता चल गया तो क्या होगा? धो डालेगी, सच कह रहा हूँ। कहा ना चेन उतार। चेन दे मुझे। मारो मत ना। मैं बाहर वेट करती हूँ। जैसे सीख कुछ। हाँ सीखूंगी। क्या कहा उसने? उसे लगा उसने आपको पहले कहीं देखा है। मुझे देखा? कह रही थी आप सीरियल्स की हीरोइन लगती हैं। अरे रे, वो तो मैं लगती ही हूँ। शक्ल से कितनी भोली लग रही थी वो। मैं जाकर मिलूं उससे? नहीं, वो तो चली गई। ओहो, ये लो तुम्हारा पर्स। 2 प्लेट भजिया मंगाओ। तुम मुझे माँ की तरह बुद्धू मत समझो। 500, 200। शॉप में हेयरबैंड पसंद आया था ना? मैं दिला दूंगा। नाम क्या है उसका? सोनाली। भाभी अच्छी है। बस खाली है, उसमें चले क्या? बैठो ना। हाँ, नाइस।
नाइस। दादी आप फिर से आ गए? तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। चलो। क्या देखिए भाई साहब, इस तरह अगर फैमिली रिलेशन बनाने हैं तो पूरी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहिए, है कि नहीं? अकेले मरने मारने से क्या होगा? अकेले आए हो, दादी को कहाँ छोड़ा है? अपनी बीवी को संभालना। Beautiful girl. हे हैंडसम, सुनो 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 ना, कैसी लग रही है? देख नहीं पा रहा हूँ। कैसी है? सुपर। तुम बात कर। एक्सक्यूज मी। वाटर वाटर कहाँ गई? पानी की बात कर रहा है। पानी दे, पानी 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 पानी। ये नाम क्या है तुम्हारा? सिद्धार्थ कुमार। दोस्त मुझे सिद्धू कहकर बुलाते हैं, तुम सिद्ध कह सकती हो। और तुम्हारे पापा का नाम क्या है? कृष्ण राव। उनके बाप का नाम है बाबू राव। तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? सेम लाइक मी, बी पॉजिटिव। और तुम्हारी हेल्थ कंडीशन? टॉप टू बॉटम टनाटन। 1 घंटा जिम करता हूँ, 2 घंटा तैरता हूँ, 6 महीने में फुल बॉडी चेकअप और हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेट करता हूँ। परफेक्टली ओके हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये तो इस दादी से भी बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है। मजा आ गया। एक्सपीरियंस तो नहीं है, चलेगा तुम्हें? तुम्हारे घर वाले ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाएंगे ना? अरे नहीं, वो तो इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। मैं राजी तो समझो वो भी राजी हो जाएंगे। नो टेंशन एट ऑल। तुम राजी हो ना? मेरी तरफ से भी ओके है। बस इस पर साइन करना रह गया है। साइन किस लिए? ऑर्गन्स डोनेट करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है ना, इसीलिए साइन चाहिए। ऑर्गन डोनेशन? वैसे तुम काम क्या करती हो? स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं। एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ एज अ वॉलंटियर। सुना राजा, खा पी के तूने जो सब बढ़ाया है उसे लोगों की भलाई के लिए दे दे राजा। लगा दे थप्पा, लगा दे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा। टारगेट के हिसाब से मुझे 9 लोगों के साइन और चाहिए। तुम पहले हो। 20 बोगी वाली ट्रेन में इतना बड़ा बम मुझ पे ही फोड़ा? कोशिश तो बहुत की थी मैंने, लेकिन ऑर्गन डोनेशन में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्टेड है ना ये दोनों? आहा। क्यों रे चपड़गंजू, मरने के बाद क्या प्लान है? मेरी तरफ देखना भी मत। मेरे किडनी में स्टोन है, हार्ट में होल है, ब्लड में इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन है, सारे ऑर्गन्स वेस्ट है। इसका तो जिंदा रहना ही वेस्ट है। ये मयूर भाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। आ कर से वर्षे भूल ही जाओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसको डोनेशन दिया था, ये रिजल्ट निकला। 5 बार मैट्रिक की एग्जाम दी, लेकिन अब तक एक बार भी पास नहीं हो पाई। जीजाजी को बहन डोनेट की, दूसरे ही दिन वो भी चल बसा। पड़ोसी को सूट डोनेट किया, उसकी बीवी भाग गई। इसीलिए कहता हूँ मुझसे कुछ डोनेट मत करवाना। इट्स ओके, जरूरी नहीं है। अरे ये क्या, इतनी जल्दी क्यों हार मान गई? ट्रेन में बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े हैं। तुम्हारा टारगेट अब से मेरा तुम्हारा टारगेट। मैं अभी ऑर्गन लेकर आता हूँ। अरे ये उजड़े चमन सुन, ये जो रोमियो का भतीजा है ना, ये जूलियट का टारगेट अचीव करा देगा, ताकि उसका टारगेट भी अचीव हो। शैलजा जी, हिलता डुलता पुर्जा मिल गया। शी इज माय दादी। नमस्ते। You are beautiful. Sorry, very sorry. ट्रेन कुछ ज्यादा हिल रही है ना? सुनो ए टकलू, ये जिसे भी ऑर्गन डोनेट करेगी वो यूं ही हिलता रहेगा। अरे क्या बोल रहे रे? छोड़ो ना, इस लुके पर ध्यान मत दो। शैलजा जी, मेरी दादी इस नेक काम के लिए रेडी है। बड़ी आई नेक काम करने वाली। किसी को डोनेट करने के लिए इसके पास बचा ही क्या है? कंकाल को कपड़ों से सजाया है, टोपी के नीचे तो कुछ होगा भी नहीं। ओए हैंडसम, ये दोनों मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। दादी चढ़ी हुई उतर जाएगी। बैठ जाइए। आप डिटेल लिख लीजिए, मैं दूसरा बकरा ढूंढ के आता हूँ। रुको। हाँ, स्मार्ट है, बॉडी भी स्ट्रांग है। चलो फॉर्म भरना शुरू करो। अगर हार्ट इतना ही वीक है तो इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी से पंगा क्यों लिया? बुढ़िया स्ट्रांग नहीं, दवा दारू स्ट्रांग है। मौका देखकर चौका मारना पड़ेगा। ट्रेन से उतरने के बाद? नहीं तो क्या घर पहुंच के पूनम के चांद। हेलो। हाँ जीजा जी बोलिए। तुम्हारी दीदी कह रही है कि जब तक तुम नहीं आओगे वो केक नहीं काटेगी। कब तक आ रहे हो? मैं ऑलरेडी ट्रेन में ही हूँ। साले साहब, इस बार कोई तोहफा वोफा लेकर आ रहे हो कि नहीं, या हर बार की तरह इस बार भी खाली हाथ आ रहे हो? दीदी के लिए मैं भाभी ला रहा हूँ जीजू। क्या कहा? क्या ला रहे हो? अभी मैं सोशल वर्क में बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे सुनो तो। जानी जानी। यस पापा। ईटिंग शुगर। नो पापा। टेलिंग लाइज। नो पापा।
ओपन योर माउथ। इतनी जल्दी बेटा भी हो गया? ये चुप रहे। सुनो मैडम, ये बिल्कुल रेडी है, फॉर्म भरो ना। इसकी डिटेल्स क्या है? तुमसे बड़ा दिल है इसका, बच्चा उसे भी डोनेट करने के लिए रेडी है। ये क्या? अब ये इससे ऑर्गन डोनेट करवाएगा? इतना भी नहीं जानता, अभी इसकी बॉडी ठीक से फॉर्म भी नहीं हुई। इसका इत्तू सा दिमाग होगा, इत्तू सी किडनी होगी, इत्तू सा लीवर होगा, इत्तू सा हार्ट होगा, सब कुछ छोटा सा। ये छोटा छोटा मैडम के क्या काम आएगा? चुप रहे काली जुबान। मैडम डिटेल लिखिए ना। देखो पहले पूछो तो इसे अपनी मम्मी का नाम भी पता है? नाम ही क्या, स्पेलिंग भी बोलेगा? हाँ तो पूछो। बेटा मम्मी का नाम बोलो। मम्मी का नाम मम्मी। देखा, मैंने तो कहा ही था, इसकी मम्मी का नाम है मम्मी, डैडी का नाम बोलेगा डैडी। इस मासूम से ये सब करवाना ठीक होगा क्या? ये क्राइम नहीं होगा? तुम्हारी भयानक शक्ल देखकर बेचारा डर गया है, और मत डराओ उसे। डरा नहीं रहा, उसे बचा रहा हूँ। सिद्धार्थ वो एक सेकंड रुको। आइसक्रीम चॉकलेट टॉफी जो मांगोगे मिलेगा। एक बार मम्मी का नाम बताओ। एक्चुअली बच्चे ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मासूम बच्चे को इस कसाई से बचाने के लिए। देखा ना टकलू, इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये बुढ़िया को मार रहा है, बच्चे को दाव पर लगा रहा है। चले बच्चे, जहाँ से आया था वहाँ वापस जा। चल। मम्मी बचाओ। कहा था सारा मुंह बंद रख अपना। रुला दिया बच्चे को। गोलू क्या हुआ? किसी ने मारा तुझे? बहन जी, आपके गोलू को मैंने बचाया है। इसकी बलि चढ़ा देता इसे पटाने के चक्कर में ये। कीड़े पड़ेंगे तुझे, लड़की पटाने के लिए बच्चे का सहारा लेता है। ऐसा क्यों कह रही है? ऐसा तो कुछ अब नहीं ये है। बिना गाना सुने चुप नहीं होगा। कोई इस बच्चे को चुप करा सकता है क्या? तूने रुलाया ना, तेरी ड्यूटी बनती है। चल। मेरा तो मौन व्रत है, इसी से कहो गाना गा के चुप कराए। जरूर गाऊंगा, 2 बार मुझे प्राइज मिल चुका है। पता है 2 प्राइज किस लिए मिले होंगे? एक गाना शुरू करने के लिए और दूसरा प्राइज गाना बंद करने के लिए। सर मैं बात करूं? सिद्धार्थ एक गाना गाओगे प्लीज? हाँ, जल्दी जरूर। करो, शायद चुप हो जाए। हाँ, चल आजा। सारे सुर रेडी है। अबे चुप कर। ये देखो, जरा इस बच्चे की हालत देखो, मुंह इतना खुल गया इसमें पूरा लड्डू चला जाए। बेचारा, लड्डू पे मक्खियाँ भी भिन-भिना रही हैं। मुंह में कुछ नहीं है रे। कुछ नहीं है तो खिलाना लड्डू। बहन जी खड़ी क्या है, ले जाइए इसे। एक्सक्यूज मी। बच्चे के मुंह में छेद हो गया था पूरा 2 बाई 2 का। टिकट दिखाइए। ए भैया, थोड़ी देर पहले नहीं आ सकते थे? कब से इसके अत्याचार सह रहा हूँ। हमें कहीं और सीट दिलवा दो, हम चले पहले जाएं। अपना टिकट दिखाइए। टिकट निकाल यार। तेरी टिकट मेरे पास अबे कैसे होगी? कच्छे की जेब में पड़ी है, ला दे। अब जल्दी से जल्दी हमें दूसरी सीट दिलवा दीजिए। सीट चेंज नहीं हो सकती, ऑलरेडी डेट चेंज हो चुकी है। तो ये कल का टिकट था। 3000 की पेनल्टी भरनी होगी। जल्दी लाओ। मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। तेरे पास पैसे हैं तो देना। टिकट पर डेट नहीं देख उतरो सकती ट्रेन थी। से, तुम चुप पुलिस करो को यार। बुलाता हूँ मैं, नहीं तो ये हमारी शक्ल से ही फैमिली का भिखारी मामला लगता है। है। चलो अभी। ओहो, क्या भैंसे की तरह बैठी हो? जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा तो ले लो, डालो इसे बैग में। ये सब तेरी वजह से हुआ है मनहूस। लाउड स्पीकर रुक। हाँ बोल। सुबह से तेरी नौटंकी देख रहा हूँ। क्या? दादी आई थी तो तुझे प्रॉब्लम थी, बच्चे को लगा तो प्रॉब्लम। तू मेरा सगा बाप लगता है? नहीं तो। मेरा मामा लगता है? बिल्कुल नहीं। मेरा दोस्त लगता है? नहीं। तो क्या प्रॉब्लम है? फ्लर्ट क्यों कर रहा था तू? फ्लर्ट करूं या लेके भागूं? तुझे क्या प्रॉब्लम है? लड़की को मैं पटाना चाहता था। बगल में बीवी होते हुए लड़की पटाएगा? ठरकी साले तुझे तो। रुक जा हैंडसम, रुक जा। इस क्रैक का स्क्रू तो मैं टाइट कर लूंगी। तेरे साथ जो लड़की बैठी थी वो उस गेट की तरफ गई। वहाँ जा, जल्दी जा, नहीं तो हाँ, लेकिन इसे छोड़ना नहीं। हाँ, जा जा जा। क्यों रे, हीरो बनता है? मैडम मेरा कॉलर छोड़िए। वरना क्या कर लेगा? पहले छोड़िए तो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अरे कोई दीवार कूद कर अंदर आया क्या? हाँ, चल कर देखते हैं। वो रहा, लगता है फूल चुराने आया है। तू क्या रे? लोग दिन के उजाले में भी इस घर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करते, और तू यहाँ आधी रात को दीवार कूदकर चोरी करने आया? मजबूरी है भैया, रैगिंग का शिकार हूँ। रैगिंग? हाँ भैया, मुझे बैटमैन की तरह दीवार फांद कर अंदर भेजा गया। कहा कि गार्डन से लाल गुलाब तोड़ना, स्पाइडरमैन की तरह दीवार पर चढ़कर चंदू को देना। कितना टॉर्चर हो रहा है ना मुझ गरीब पर। चंदू ने करने के लिए कहा? हाँ भैया। चंदू ने जो कहा वही फाइनल। चलो ऊपर चढ़। दीवार बहुत लंबी है, कैसे चढ़ूं? टेंशन नहीं, हमें ना। चंदू सच में रैगिंग में एक्सपर्ट है। दीवार पर चढ़ने की सजा दी है। मेरे पंटर उसे ऊपर चढ़ा रहे। इसके ऊपर पहुंचते ही मैं डिनर के लिए घर पे आ जाऊंगा। डबल ऑमलेट बना कर रखना। भैया यहाँ से चढ़ना मुश्किल हो रहा है, सीढ़ियों से जाओ। इस वक्त तो स्पाइडरमैन है, ऐसे ही जाना पड़ेगा। चंदू का ऑर्डर है। नहीं, मीठे में कुछ मत बनाना। कान के नीचे दूं क्या? मुझे मारो। नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ डार्लिंग। चलो पंटर लोग महफिल जमाते हैं। थैंक्स भैया। हाँ, यू वेलकम। हाय। हाय। हाँ? अगर वो लोग देख लेते तो मार डालते। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स? आओ मैं तुम्हें कुछ नमूना दिखाता हूँ। कालू भैया, भैया। अरे यार, ये फिर से डिस्टर्ब कर रहा है। क्या हुआ?
गुलाब नीचे रह गया। नीचे रह गया। अरे ढूंढो यार, जल्दी से ढूंढो। वहाँ देखो। हाँ फेंको फेंको। ये ले, मैं फेंक रहा हूँ। I'll catch it। ये ले, पकड़। थैंक्स भैया। एकदम जॉन्टी रोड्स। भाई फोन। पता है बीवी का है, बचने दे। तुम्हारे बॉडीगार्ड्स मुझे गार्ड कर रहे हैं। पर कैसे? तुम मेरी रैगिंग कर रही हो हैं? मैंने हाय भेजा था, तुम भी मैसेज में हाय भेज देते। सिर्फ दोस्ती होती तो मैसेज करता। सच्चा प्यार है इसलिए रिस्क लिया। भैया को पता चला तो जान ले लेंगे। अगर दोस्त के लिए अपनी जान पर खेल सकता हूँ तो सच्चे प्यार के लिए जान नहीं दे सकता। तुम्हें मौत का खौफ नहीं है? जिसे प्यार हो जाए वो मौत के खौफ से बेखौफ हो जाता है। क्या तुम्हें प्यार से डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं लग रहा। सच्चा प्यार करने वाले कभी नहीं डरते। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? वेंकी। प्यार से मुझे लोग वेंकी बुलाते हैं जान। घोर खुश्ती में कोई भी मंदिर नहीं है। मैंने तो नहीं बताया। ये तो मुझे खुदा ने बताया। लेकिन यहाँ तो भगवान का मंदिर है। हाँ, सबका मालिक एक ही है। वैसे वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, वहाँ मंदिर नहीं है। उनके ऑफिस ले चलो, मुझे जानकारी चाहिए। किस बारे में? इस मंदिर के बारे में। अच्छा अच्छा ठीक है, वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी, कहीं ठहरना पड़ेगा। कल सुबह चलेंगे, बैठो। वैसे तो इस चाय के ठेले पे अपनी बहुत चलती है, पर आज तू चाय पिला। चल चल। खुद के पैसे से पी। मुझसे पंगा मत ले, मैं यहाँ हर जगह धमाका कर सकता हूँ। ज्यादा बोलेगा ना तो तुझे भी किसी मार्केट में खड़ा कर दूंगा और बम से तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। दूर दूर तक मैं फेमस हूँ, टेररिस्ट मेरे नाम से कांपते हैं। चाय नहीं पिलाएगा? एक चाय मारो इसे। कयामत साहब। क्या हुआ? आपसे कोई मिलने आया है। मिलने आया है? कौन है? कहता है उधार चुकाना है। अच्छा ऐसा? हाँ। कहाँ है? रुको। ये लो, ये रोटी खाओगे? रोटी, तंदूरी रोटी। मेरी तरफ से एक के ऊपर एक फ्री 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 सेल लगा है। अरे देखो, ये बच्चे की जान लेना चाहते हैं। अरे तुम्हें कयामत भाई, चचा ने उधार चुकता किया कि नहीं? मैं सब जानता हूँ। तुम मुझे ऊपर पहुंचाना चाहते थे। अच्छा हुआ मैं भाग निकला, वरना मेरा भूत यहाँ बैठा होता। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। लो देखो, सुनी दीजिए आ गई। उतरो उतरो, पीछे बैठो, जाओ। हाँ, तेरी बहन कोई बैठा बाजू में। आइए आइए। क्या बात है कयामत जी, आज बहुत फ्रेश लग रहे हैं। हाँ सुनी दीजिए, पूरा फ्रेश हो गया हूँ। सुनिए। हाँ? ये आदमी है ना, मुझे इस पर फुल डाउट लग रहा है। गुटर को करना बंद कर। चचा को बुलाऊं क्या? ए हीरो, वो देख तेरी आर्कियोलॉजिकल साइट। रुक 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 रुक। अब क्या है? उतरना है। रास्ते में कितनी बार रुकवाता है? मुझे अपना ड्राइवर समझ के रखा है क्या? फ्री का ड्राइवर। अबे तेरे खटारे में इतनी आवाज क्यों आ रही है? मुझे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। उस बहरे बुड्ढे की आत्मा तुझ में घुस गई है, चेक कर। हाँ, तब तक मैं मंदिर का पता पूछ कर आता हूँ। ठीक से चेक करना। गाड़ी की फायरिंग तो इसकी फायरिंग से अच्छी है। मुझे बेवकूफ बनाता है आइडिया। मैडम जी, वो मंदिर देखने नहीं आया है, वो यहाँ पर हीरे ढूंढने आया है। मुझे तो ये इंडियन मुजाहिदीन लगता है या फिर गब्बर सिंह का चेला है। वो हम दोनों को क्या बोल के गया है कि गाड़ी में आवाज आ रही है, लेकिन वो नहीं जानता है कि उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही है। ये देखिए, सुनिए। कुछ बोला क्या? इसमें से तो गधे की आवाज आ रही है। गधे की आवाज? उसी की आवाज है। लग तो ऐसे रहा है जैसे कि गधे की बीवियों से मार रही हो। ये बात है? हाँ। लाओ सुनता हूँ। वो गधा बन गया या मुझे गधा बना के गया है? एक मिनट मैडम जी, मैं ध्यान से सुनता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। कल जो लड़की मिली थी वो कौन थी? सॉरी। कौन थी वो? उस लड़की की बात मत करो। क्यों, क्या हुआ? कल रात सड़क पे उसने मुझे किस करने की कोशिश की। बीच सड़क इमरान हाशमी करता है वैसी वाली। ए, उठो, मैंने कहा उठो। चलो हॉल में जाकर खाओ। गो 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 फास्ट। तब मैं गुजराती माँ बोलूं? हॉल में जाकर खाओ। चलो 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 उठो। से नाश्ता भी नहीं करने देती। पता नहीं क्यों शादी की मैंने। तूने ऐसा किया तो उसने कुछ नहीं कहा? मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। वो जैसे जैसे मेरे नजदीक आता गया, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मैं भाग आई। देखने में तो बड़ा जेंटलमैन लगता था, अचानक इतना रोमांटिक कैसे हो गया?
बारिश हो रही थी और दिल के अरमान भी जाग रहे थे। बारिश होगी तो तुम किसी भी लड़की को किस कर लोगे? अररररा, तू पागल है। सुहानी शाम, भीगा भीगा मौसम, फर्स्ट किस के लिए तुझे इतना हसीन पल मिलेगा क्या? रुकना चाहिए था ना। क्यों रुकेगी वो? है तुम्हारी ऐसी हरकत के कारण वो दोबारा तुम्हें नहीं देखेगी। आपके एक्सपीरियंस से मैं क्या करूं? तुझे उसे शर्मा के किस कर लेनी चाहिए थी, और तू है कि भाग आई। एकदम बुद्धू है। मेरी बात सुन, तू मेरे साथ मंदिर चल। चलेगा ना? यहाँ नहीं, मेरी आंखों में देख। मंदिर जाकर माफी मांग कि ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। आज के बाद किसी लड़की पर बुरी नजर नहीं डालेगा। देख, तो इमरान हाशमी की मूवीज देखकर थोड़ा सा रोमांस करना सीख ले। अगली बार जब वो तुझे किस करे तो आंखें बंद कर लेना। हेलो शैलू, मैं बस तुझे फोन ही करने वाली थी। मुझे एक अर्जेंट मेल भेजना है, ओके? जो केक मैंने ऑर्डर किया था वो आ भी गया है। मैं पार्टी में टाइम पर पहुंच जाऊंगी। हाँ, सुनना मैं क्या कह रही हूँ। पार्टी के लिए मैं अभी स्वीटी को नहला के तैयार ही कर रही थी, तब देखा कि बेचारी की बॉडी पर रैशेस हो गए हैं। शायद फीवर भी है। सुन, तू टेंशन मत ले, जैसा कहती हूँ वैसा कर। तुम यहाँ? तुम्हारा केक। पहले ये बता मैं क्या करूँ? हेलो तो सुन रही है ना? अंदर ले आओ। अच्छा ठीक है। लगता है घर पे अकेली है। आगे अंदर। अब सबसे पहले थोड़ा कूल डाउन हो जाओ और उसे टेबल पर रखो। रखो ना यार। हाँ रख दिया। अब क्या करना है? अब जल्दी जल्दी कपड़े उतारो। ओके ओके। अरे टी शर्ट उतारो। डायरेक्टली टी शर्ट उतार दी। ओके, अब पैंट की बारी। वस्त्रहरण। अब इतनी सी बात भी समझानी पड़ेगी क्या? बिना पैंट उतारे ये कैसे होगा? अच्छा बताओ, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा टेंशन हो रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए टेंशन होना नेचुरल है। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मुझे एक्सपीरियंस है। ओके, अब पीछे से पिंच करो। क्या? ये तो क्या बोल रही है? अरे पिंच करने से ही अच्छा लगेगा। अरे कर। अरे कर ना। अरे मैं कह रही हूँ पिंच कर। कर ना। दिमाग नहीं है क्या? एक लड़की के घर आकर कोई ऐसी हरकत करता है? तुमने तो कहा ना कपड़े उतारो। ओफो, तुमसे नहीं, फ्रेंड से बात कर रही थी ब्लूटूथ पर। सुनो शैलजा, पॉइंट ये है कि सॉरी। देखो, पहले हम ट्रेन में मिले थे, फिर चेन के लिए मिले, और अब केक के लिए। सच्चे प्यार का यही तो सिग्नल है। इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं ना। सब तैयार है? 1 2 3 4 1 2 स्ट्रेच योर आर्म्स। ऑलराइट, ओके, फिर से करेंगे। 1 2 1 कौन है? 2। सिप्पी की बेटी है क्या? उसकी इकलौती बीवी है। क्या? बीवी है? ए, पानी मार। Done for the day, you can go. ये तो कटीली सेक्सी नागिन है, और वो हटेला काला सपेरा। बीन कैसे बचती होगी यार? अबे घनचक्कर, उस बुड्ढे की बीन पिचक गई है, इसलिए तो ये यहाँ थिरक रही है। इसे नई बीन की तलाश है। क्या मैं मिस्टर बीन बन जाऊं? एक्सक्यूज मी। क्या चाहिए सेक्सी? आपके सहयोग के 2 मिनट चाहिए। ले लो। माय नेम इज वेंकी। मैं हमसा सिप्पी हूँ। नाइस नेम। प्लीज चौंकना मत, आपका सिप्पी सपेरा मुसीबत में है। मेरा सिप्पी टपक तो नहीं गया? अब मैं क्या करूँ? जैसा कहूँ वैसा करो। कोई खास खबर पप्पी? बेजान विस्की वाला के भविष्य का कॉलम पढ़ रहा था। अच्छा या बुरा? 100% अच्छा ही होने वाला है। मेरी जिंदगी में 25 साल की कन्या आएगी जो मेरी लाइफ में बाहर ना आएगी। मेरी जिंदगी में सब कुछ नया नया ही होगा। इस बुढ़ापे में नई चीज का अचार डालोगे? अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं लगने लगेगी। कहाँ हो जी? मेरी बीवी यहाँ कैसे पहुँच गई? जानू मैं आ गई। 2 मसाला डोसा साथ में चटनी। माय नीग्रा, माय बेबी, माय बच्चा। जानू, आप ठीक हो ना? तुम तो गोलगप्पे की तरह हुआ करते थे, ये पिचक के पापड़ी कैसे बन गए? कौन है ये? उसकी बीवी है भाई, हमारे लड़के लेकर आए हैं।
ये क्या कर रही हैं आप? हैं कौन? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ पे ये सब क्या ड्रामा चल रहा है? कैसा ड्रामा सर? ये तुम्हारी बीवी है, मैं जानता हूँ। मेरी बीवी? ओह देखिए सर, मैं टेंशन में था इसलिए अपनी बीवी को भी नहीं पहचान पाया। तुम अचानक इतनी पतली कैसे हो गई और रंग भी काला पड़ गया? दर्जी की तरह नाक खोल क्यों कर रहे हो? सर जी, कहाँ है बदसूरत बूढ़ा बौना और कहाँ है कमसिन कुंवारी कली? आप जैसा गधा ही इन्हें हस्बैंड वाइफ कहेगा। सही पूछिए कहा। इनसे। ये सिप्पी मेरा प्लान चौपट कर देगा, मुझे ही कुछ करना होगा। ये तो क्या इतना हल्ला बोल कर रहे हो? क्या कंफ्यूजन है? ये इनकी थर्ड वाइफ है। शी इज माय लविंग इतनी वाइफ। कमसिन और जवान औरत का बेटा इतना बड़ा और लंबा कैसे? इस ठरकी बुड्ढे को जवानी में हर औरत ने रिजेक्ट किया। इसकी नीयत शुरू से ही गंदी थी। या तो एक खुद गधा है या आपको गधा समझ रहा है। हो सकता है इनका बेटा पहली पत्नी का आउटपुट हो। वही ना। हाँ, ये पहली वाइफ से है और मैं इसे बेटे की तरह प्यार करती हूँ। मुझे सच सच बता कि इसका बेटा कहाँ है। मुझे नहीं मालूम। अगर वो मिल जाए तो मेरी बहन भी मिल जाएगी। बता कहाँ है वो? मैं नहीं बताऊँ। इसे मत मारिए, कली मुरझा जाएगी। वाइफ को मारने पर वो सब सच उगल देगा। तू नहीं कहा था ना? वाइफ आखिर वाइफ होती है, चाहे किसी की भी हो। खामोश। सुनिए, ये सब मैं आप ही के लिए कर रही हूँ। मैं इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आप टेंशन मत लीजिए। आई लव यू। औरतों पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। बात करके मसला सुलझा लीजिए ना। संतोष। हाँ भाई। मैं इन दोनों को 2 घंटे का वक्त देता हूँ। दोनों को एक कमरे में बंद करके सच बोलने को मजबूर कर दो। सर, दोनों को एक ही कमरे में क्यों बंद कर रहे हैं? दोनों अलग अलग कमरे में रहकर भी इस बारे में सोच सकते हैं। ये तेरी बीवी है जो तू इतना टेंशन ले रहा है? जब तक ये उस लड़के का पता नहीं बताती तब तक ये इसी के कमरे में रहेगी। ले जा इसे। चल रहे। क्या ये भी तेरा प्लान था? अच्छा लगा? क्या रे, मेरी बीवी के बारे में गूगल सर्च मारा क्या? फेसबुक फ्रेंड्स हैं हम। मेरे अंदर सोए हुए जानवर को मत जगाओ जानी। चूहे के जागने से शेर को फर्क नहीं पड़ता। सिप्पी, पप्पी की बीवी चिकनी चमेली से भी ज्यादा चिकनी लगती है। जी करता है उसे स्विट्जरलैंड या शिमला लेके चला। हमेशा ऊपर से देखा करो उसे। वहाँ से भी बॉम्ब है। अरे यार, किसी दूसरे की बीवी के बारे में ऐसी गंदी बातें नहीं करनी तू चाहिए। तो ऐसे नाराज हो रहा है जैसे तेरी पर्सनल बीवी हो। बीवी आखिर बीवी होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ? जानू, बहुत दिन से गले नहीं लगाया। अगर किसी ने देख लिया तो? देखता है तो देखने दो। हाँ? आखिर पति बनने वाला हूँ तुम्हारा। अब तुम्हारा सारा बोझा मैं उठाऊंगा। 50 ग्राम वजन ज्यादा लग रहा है। क्या कर रहे हो? ससुराल की रोटियां खा के वजन बढ़ रहा है मैडम। Oh my God, नहीं। शर्म का घूंघट खोलो ना, खोलो ना। एक पप्पी दो ना। ओए पप्पी झप्पी क्यों? घर की पवित्रता को भांग क्यों बना रहे हो? किसी ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कौन देखेगा? कोई भी। कैसे देखेगा? क्या? ककड़ी रेस्ट हो रहा है। हाँ? अरे ककड़ियाँ खा लो, आंखें खोलो। भरत तुम तो खोलो। वेंकी ने कहा है चाहे भूकंप भी आ जाए तभी आंखें मत खोलना। आंखें खोल के देखो, भूकंप तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है। शाम को एंगेजमेंट का फंक्शन है, मुझे अच्छा दिखना है। एंगेजमेंट होगी तो अच्छा दिखोगे ना। जिससे होने वाली है वो तो एंगेज है। तुम्हारी आंखों पर ककड़ी का पर्दा पड़ा है। कहो तो तुम्हारी आंख पर भी रख दो एक ककड़ी। तुम मकड़ी का जाल बुनोगे मेरी आंखों पर ककड़ी रख के? डार्लिंग, कहाँ हो तुम? Wow, she's sexy. कितनी हॉट है, काश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। काश मेरी सगाई इससे होती। शादी करके सीधा हनीमून पे ले जाऊं। मेरे लिए? नहीं, मेरे हस्बैंड के लिए। वो तो मैं हूँ। पतिदेव, खाइए ना। ऐसे झुकी रहो। ये तो कोरी मलाई है। क्या लगती है यार? काश में चम्मच होता है। ये बुढ़ा सब अपनी आंखों पर ककड़ियाँ रखो, जल्दी रखो। मंदिर में भगवान मिले, बाहर मिले शैतान। ये बताओ तुम्हारा उनसे क्या कनेक्शन है? पहले ये पता करना है कि उनका लॉकेट से क्या कनेक्शन है। तुम मुझे बेवकूफ बनाना बंद करोगे? मेरी माँ, तुम मुझ पर शक करना बंद करोगी? 2 दिन में मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। तुम्हें इंडिया सुरक्षित पहुंचाने का जिम्मा मेरा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। तुम पाकिस्तान क्यों आए थे? सच बताओ ना प्लीज। मेरे दादाजी यहाँ हीरे के व्यापारी थे। इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन से पहले
वो पेशावर में थे। दादाजी की फेरी टेल की वजह से तुमने हमारी जान खतरे में डाल दी। पता नहीं मैं कहाँ फंस गया हूँ। गाड़ी रोको। क्यों? अरे क्या क्यों? जल्दी गाड़ी रोको वरना यहीं हो जाएगी। गलत टाइम पर लगती है इसे। अभी नहीं आई तो कभी नहीं आएगी। बहन, अब आगे का सफर तुम्हें मुबारक हो। जान बची ना तो फिर मिलेंगे, पर ऐसे पागल का साथ मैं नहीं दे सकता। इस सरफिरे को सुल्तान के आदमी यहाँ नहीं तो वहाँ से ढूंढ निकालेंगे, इसलिए मैं ये सफर छोड़ रहा हूँ। ये जीप मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा, रक्षाबंधन का गिफ्ट समझ के रख लो। ए, रुको। नहीं रुकूंगा। कहाँ ना रुको, रुक जाओ। तुमने मुझे सुरक्षित बॉर्डर पार करवाने का अग्रीमेंट किया है। अगर मुझे बीच में छोड़ा तो मैं तुम पर धोखाधड़ी का केस कर दूंगी। यहाँ दफन होने से अच्छा है मैं बुढ़े होने तक केस लड़ूं। मैं तुम्हें पेशावर के इंडियन एम्बेसी में सही सलामत छोड़ दूंगा। वो तुम्हें सुरक्षित इंडिया वापस भेज देंगे। मैं क्या उन जैसा आतंकवादी हूँ जो तुझे मुझसे डर लग रहा है? हमारे रहने के लिए कोई महफूज जगह ढूंढ, फिर तू चाहे तो यहाँ से दफा हो सकता है। माना कि तुम आतंकवादी नहीं हो, वो लोग तो आतंकवादी हैं। मुझे अपना एजेंट बनाकर अमेरिका भेज दिया तो लगता है मेरे घर वालों को इंश्योरेंस के पैसे जल्दी मिलने वाले हैं। नींद की 4 गोली दी फिर भी उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। कैसी 4 गोली? नहीं कुछ नहीं, पेट में गुड़गुड़ है। जुलाब की 4 गोली ली है। ओह, ये बात है। या 335, 337, नौटंकी साला। 850, 356। अरे ये क्या किया? बैठ जा। बेहोश हो गया। अरे ऐसे क्यों मारा तुमने? और क्या करूं? पाकिस्तान में आकर यहाँ के लोगों से पंगा ले रहा है। ये देखो, ये लॉकेट या चाबी जो भी है हम उन शोधकर्ताओं को दे देंगे। तुम इंडिया चली जाना और मैं ड्यूटी से फ्री हो जाऊंगा। चलो। और इसका क्या? इसका टेंशन तुम मत लो, खुदा देख लेगा, या होश आते खुद का रास्ता ढूंढ लेगा। वो मार डालेंगे इसे। मैं इसे इसके माँ बाप के पास पहुँचा दूंगी। मुझे लगता है इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ठीक है, इसके माँ बाप को कहना इसे अच्छे हकीम के पास दिखाए। आंटी सांभर। हाँ, सांबर डालती हूँ। ये लो। अच्छा बेटा, वो लड़की जो नाराज होकर चली गई थी, उससे दोबारा बात हुई क्या? उस दिन रात को 1 बजे हाँ? उसकी गली का पिछवाड़े उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि उसके बाद तुम ऐसे क्यों होता है। क्या आप कुछ समझे? साफ साफ बोलना बेटा। बात साफ है। परसों रात को मुझे 1 बजे मिली थी। हाँ। उसने मुझे बुलाया था पिछवाड़े। तो मुझे दोनों बार और मैं नर्वस हो गया। ओहो बेटा, मेन पॉइंट पर आते ही तेरी क्लैरिटी चली जाती है। वो मिली थी तक समझ में आया, उसके बाद क्या हुआ? तो जैसे उसने मुझे बुलाया था तो मैंने अपना उठलाया था और उसके बाद उसने बस यही हुआ था। है? उसने क्या पुलिस भेजी? गुंडों से पिटवाया? क्या किया? मैं कुछ समझी नहीं। वो रात को मिली, उसके बाद क्या हुआ? मैं फिर से समझाता हूँ। हाँ? आधी रात थी। हाँ? गली के पिछवाड़े हाँ? उसने मुझे बुलाया और फिर उसने और वो पानी पानी हो गई। ओहो, मुझे बेवकूफ बना रहा है। आपको कुछ समझ आया? अरे क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है? परसों रात को हाँ? वो हमारे जैसे मिली। हाँ? और फिर आपको रात में देखती हूँ। और क्या देखोगे? सुनो जय, देखो बेटा, तुमने जो भी कहा मुझे कुछ समझ नहीं आया। कितनी बार तो बताया आंटी। एक बार और बोलो। एक और बार सुनना है? हाँ। रात को 1 बजे हाँ? गली के पिछवाड़े मिली थी ना। हाँ? मैंने अपना बस यही हुआ था। क्या मतलब? क्या बोल रहा है? ए, रुक जा। अब बोल, क्या हुआ था? रात को 1 बजे पिछवाड़े मिली। जय, बताएगा या? बताता हूँ आंटी जी। बता। अंकल से कंफर्म कर लीजिए कि रात का 1 बजता है कि नहीं।
उस दिन भी बजा था और उसने मुझे मिलने बुलाया था। उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा और आप दोनों से मिलने की इच्छा जताई। अरे वाह, शरारती कहीं का। बदमाश। अब तो सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना। हाँ। गाड़ी छांव में पार्क कर, तू धूप में खड़े रहे। हाय, सोनाली कहाँ है? आपकी बेटी की तस्वीर देखकर हमारा बेटा इतना उतावला हो गया कि जल्दी जल्दी आपसे मिलने आना पड़ा। तुम यहाँ क्यों आ गए? परसों तुमने ही तो बुलाया था। अरे हाँ ठीक है, रुको, मैं बस 5 मिनट में फ्री हो जाऊंगी। आओ बेटा, बैठो यहाँ। ठीक है। ये मेरी बेटी के फ्रेंड का फ्रेंड है। बेटा तुम काम कहाँ करते हो? साउंड एंड विजन। फायर डिपार्टमेंट। सॉरी, मुझे लगा मुझसे पूछा। तुम दोनों कुछ बात करना चाहते हो? पहले मुझे इससे बात करनी है। क्या तुम दोनों प्यार करते हो? यस। सोनाली को मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया था, वो मैसेज करके मुझे बता सकती थी। यहाँ बुला के बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? मुझे भी नहीं पता था कि तुम उसे देखने आए हो। जितना तुम मुझे देखकर शौक हो, उतना ही मुझे तुम्हें देखकर शौक लगा। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज, मैं सोनाली की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। ये सब क्या हो रहा है बेटा? क्या बात होगी बेटे? आपकी बेटी से अकेले में बात कर सकता हूँ? हाँ चलो ना। अरे तुम्हें अकल नाम की। प्लीज डांटो मत ना, कसम खाकर कहती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग घर पर आने वाले हैं। सच में सुबह घर में चिकन पनीर बन रहा था तो मुझे लगा कि पापा का प्रमोशन हुआ होगा। लेग पीस उठाया ही था और ये लोग टपक गए। सच में मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए हो। मुझे कितना सुकून मिला है। अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं सब संभालूंगी। पापा 2 मिनट बात करनी है, प्लीज साइड में आइए ना। प्लीज पापा प्लीज। नो, डोंट डू दिस बेटा। सर, मैं आपसे अकेले में 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? इट्स ओके अंकल, मुझे मालूम है आप क्या बोलेंगे। मैं डैडी को रास्ते में समझा दूंगा। चलिए मम्मी। पापा से क्या बात की? कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, बैठिए ना। तुम्हारा नाम क्या है? जय है ना? जी हाँ। अच्छा, प्यार के बारे में तुम्हारी क्या राय है? प्यार एक पवित्र रिश्ता है जो दिलों को अटूट बंधन में बांधता है। आपकी बेटी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सेम फूड, सेम मूवी, हम दोनों की पसंद भी सेम है। मेरे हिसाब से तुम उसे 3 महीनों से जानते हो, क्यों है ना? यस। हाँ, 3 मंथ्स। क्या तुम जानते हो कि इसका टेस्ट हर 6 महीने के बाद बदल जाता है? ये जो तुमने अभी बात की ना कि सेम फूड, सेम सिनेमा, सेम टेस्ट, इससे जिंदगी नहीं चलती है। 3 महीने में तुमसे बोर हो जाएगी। कभी वो डांसर बनना चाहती है, कभी कहती है कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी। अभी हाल ही में तुम्हें क्या बनना था? सोशल वर्कर। सुना, सोशल वर्कर। अभी अभी अपने नाम से इसने एक NGO खोला है। अगर चेंज होने से कुछ अच्छा होता है तो फिर चेंज तो अच्छे है ना सर? जय, ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये सब बोलने में ही अच्छा लगता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोनाली के लिए सही नहीं हो। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए सही नहीं है। इसकी पसंद नापसंद तुम नहीं समझ पाओगे। इसे समझने के लिए 3 महीने कम है। 20 साल मैंने इसकी हर जिद पूरी की है, पर यह तुमसे नहीं हो पाएगा बेटा। आप इससे प्यार करते इसलिए 20 साल इसकी हर जिद पूरी की। मैं भी सोनाली से बहुत प्यार करता हूँ। 70 साल तक जिद पूरी करूंगा।
कैसे हो नंदू? आओ आओ। मैं आत्मा को छोड़ के किसी से बात नहीं करता। इसलिए तो तुम्हें बुलाया। तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम किसी भी आत्मा से बात कर सकते हो। डॉक्टर, एक पप्पी तो लेकर ही रहूंगा। बैठ नीचे। ठीक है, बैठ गया। इसे अपने सामने रखो। बर्फ का गोला? ये आत्माओं को बुलवाने का फोन है। पर नंबर का है? अरे इसमें का क्या? वॉइस कॉलिंग वाले फीचर्स हैं। आवाज दूंगा तो इसमें से आत्मा निकलेगी? हाँ। लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं किसी आत्मा को नहीं जानता। फेसबुक पर इसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये हैंडसम जिंदा है या मुर्दा? ताजा मौत हुई है, जवानी में मरा इसलिए स्मार्ट लग रहा है। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई इसलिए सुसाइड कर लिया। इसका नाम सिद्धू है, चाहो तो बात कर सकते हो। क्या मस्त आत्मा ढूंढी है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। हाँ बुला। मेरी अच्छी आत्मा सिद्धू, प्लीज यहाँ आओ। यस, कम ऑन सिद्धू, मैंने तुम्हारा नाम डायल किया है, मेरे नेटवर्क एरिया में आ जाओ। तुमने मुझे बुलाया नंदू? यही है, आपने सच कहा। मेरा नया फ्रेंड आ गया। दिखाई नहीं दे रहा। मैं सिर्फ अपने सच्चे दोस्तों को ही दर्शन देता हूँ। दीदी देखो ना, वो आत्मा मुझसे बात कर रही है। पर मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। आप नहीं सुन सकती, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। अब तू हैप्पी है ना? वेरी वेरी चल हैप्पी। फिर घर चलते हैं। तुम भी चलो ना। दोस्त को याद कर, मैं आ जाऊंगा। बाय बाय सोलमेट। चल नंदू घर चलते हैं। हाँ, अब तो चलो ठीक चलो हो गया। घर चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। एक पप्पी तो दे दो। चलो बाय बाय बाय। इसको लेके मैं घर ले चल जाता जाओ, हूँ। भाग यहाँ से। कुछ मत बताना, मुंह पे सेलो टेप लगाना। इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रहा है? किसी को कुछ मत बताना। ऐसा क्या कर दिया? ये शरीफों वाले एक्सप्रेशन तुझे सूट नहीं करते। अबे, पहले तुम दोनों नौटंकी कर रहे थे, अब उन लड़कियों को भी शामिल कर लिया। अरे हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? तुम भी शामिल हो जाओ पार्टी। तुम्हारी पार्टी आम आदमी पार्टी है जो मैं शामिल हो जाऊं? बाबजी की बहन की शादी भरत से करवाने की तैयारियां चल रही हैं। अभी इसी वक्त नीचे भी वही डिस्कशन चल रहा है। ये शादी नहीं रुकेगी। दूसरी कहाँ है तू? मेरा मुन्ना, मम्मा, मेरा बाबू। करो। सामने होकर भी क्यों चिल्ला रहे हो? बहरे हो क्या? इन्हें सालों से मैंने नहीं देखा। सालों से? छोटी बच्ची थी तब देखा था, बड़ी हो गई। इन्हें तुम छोटी कैसे देख सकते हो? फोटो में देखा था। फोटो में कैसे? समझा नहीं। इन्होंने सेल्फी निकाली थी। ये नमूना कौन है? ये सिप्पी है, मेरा दोस्त। ओए माँ, तुम शोले वाले सिप्पी हो? लीजिए चाय। तुमने चाय लाने में देर क्यों की? रात को आपने सोने कहाँ दिया है? क्या कहा? कैसे? कैसे? ये कौन है? पत्नी। ये कौन है? ये इनकी पत्नी। अब रुको, जरा ब्रेक लगाओ। अगर पप्पी की वाइफ ये है तो फिर पप्पी ने इसे अपनी वाइफ क्यों कहा? सुना सबने? झोल है। सही बोल रहा है। ये फैमिली ड्रामा पर पानी फेर देगा। अबे जाकर किसी साउंड इंजीनियर से अपने कान का चेकअप करवा। इन्होंने इसे वाइफ नहीं कहा, इसे कहा। ओ, लेकिन ये तो इसकी तरफ लपका। हर मर्द की फितरत है औरत को देखकर लपकना। सत्य विचार। ये सैंपल कौन है तुम्हें सही बताने वाला? वेंकी, इसे पहचानो। भैया बंद करो ये नौटंकी। फिल्म यादों की बारात का रीमेक बना रहे हो क्या? ये तुम्हारा भाई है? ये मेरा भाई है। सौतेली माँ से जन्मे इस भाई को इस माँ ने पाला है। अब ये नया लोचा कौन सा है? तुम्हारी सौतेली माँ को उसे ढूंढने जाना चाहिए था। वो इन्हें हैंडओवर करके गई थी ना। फिर वो लौट कर क्यों नहीं आई? रिटर्न टिकट इनके पास था ना। मैंने यहाँ थोड़ा सा झोल है, एक्चुअली पूरा झोल है। झोल बहुत कोलकाता की डिश है। तू इस वक्त नागपाड़ा में है। क्या हुआ वेंकी? कोने में बीच में मत पड़। ऐसे पे ये कौन है? मेरी मम्मी है। नमस्ते समधी जी। माँ की बचपन से ख्वाहिश थी कि आप जैसा हैंडसम समधी हो। ये बाप जी की बहनें हैं माँ। नमस्ते सासू माँ। ये लड़की बाप जी के साथ इस घर में भाड़े से रहने आई है। जल्दी इसकी शादी है। शादी के बाद भी यही रहेगी। माँ की बचपन की ख्वाहिश है कि आपकी बहन जैसी खूबसूरत लड़की उसकी बहू बने। बहुत इमोशनल है। मेरी बहनों को अपनी बेटियां समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जाओ इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते। क्या है? I have two doubts. बोल। तुमने मेरी समझदारी को चैलेंज किया था, करेक्ट? डाउट है। बापजी के मोटे दिमाग में ये सारी बातें घुसी क्यों नहीं है अब तक? उनसे पूछ ले। बापजी जरा यहाँ जाने दो। पप्पी। अब पप्पी को क्यों बुला रही हो? सिप्पी है ना। लो, यहाँ वहाँ घूरना शुरू कर दिया। बताइए क्या है? पुराना डायमंड मार्केट है, समझे? तुम्हारे दादाजी की जानकारी यहीं से मिलेगी। जाओ किसी से पूछ लो।
कल सुबह पूछताछ कर लूंगा। आज रात आराम कहाँ करना है वो बोल। सुनो अगर किसी होटल में गए ना, वहाँ से सीधे कब्रिस्तान पहुँच जाएंगे। यहाँ कोई महफूज जगह नहीं है क्या? क्या रे, क्या मैं पेशे से चोर हूँ जो हर मोहल्ले की जानकारी रखूं? बात करता है। हॉस्पिटल मिल गई। कौन, कहाँ मिली? शुक्रिया। फरमाइए जनाब। कुछ ज्यादा ही सीरियस केस है, इन्हें एडमिट कर लो। क्या हुआ इन्हें? मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ, फुल बॉडी चेकअप करके बताऊँ। डॉक्टर चेकअप करने कल आएंगे, चलेगा? हमें कोई परेशानी नहीं है, एडमिशन फॉर्म भर दे भाई। ये आपका कमरा है, कुछ चाहिए हो तो बताएं। कल सुबह मैं डायमंड मार्केट जाकर अपने दादाजी की दुकान ढूंढूंगा। तुम दोनों यहीं रुकोगे? बेहतर होगा इन्हें भी साथ ले जाओ। पेशेंट को बाहर मत ले जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम चली जाओ। माँ। ए पप्पू, फुग्गू, गुलबिया, बिपिन, जल्दी आओ, सब लोग इधर आओ। ए कौन है तू? ए शिवा, एक मिनट रुक। अम्मा जी ने इसी डॉक्टर को बुलाया था। हाँ ठीक है, जाओ अंदर। आओ मेरे साथ। सिद्धू, मेरी प्यारी आत्मा, चलो बाहर आ जाओ। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आ जाओ। भाई देखो, आत्मा तो आ गई। ये आत्मा सिर्फ मुझे ही दिख सकती है। भूल गया, हम लोगों को आत्मा नहीं दिखती है। आपने सच कहा, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा छोटे मालिक। ओके। तुमने मुझे बुलाया नंदू? ए गुंडा पार्टी। हाँ छोटे मालिक। अब इनसे मिलो, ये सिद्धू मेरी आत्मा फ्रेंड। कौन सी आत्मा मालिक? हमें तो नहीं दिखाई दे रही। अरे कैसी बात करता है ब्लडी फुल, ये सिर्फ मुझे दिखाई देती है। आओ मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। चलो, इतने बड़े घर में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आत्मा को सब पता होता है ना। हर आत्मा का जी के अलग होता है। ऐसा क्या? जूस। थैंक यू। आप भी लीजिए ना बाबूजी। ये क्या कर रही हो? ये तो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, तो तुम जूस कैसे दे सकती हो इस आत्मा को? ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अभी तो तुमने सामने किया था। माँ जी ने कहा था कि आपके साथ कोई आत्मा आने वाली है, इसलिए मैंने बिना देखे हाथ बढ़ाया। ओके, दे दो। अरे बाप रे बाप, गिलास कैसे हवा में उड़ रहा है? सच में? महिमा। जी मैम साहब। छोटी मालकिन का खाना तैयार हुआ? तैयार है, बस अभी लाई। जल्दी लेकर आ। एक बात पूछूं, ये छोटी मालकिन कौन है? अच्छा, वो मेरी भांजी है। कुछ दिन पहले अपनी शादी के मंडप से भाग गई थी, इसलिए उसे रूम में लॉक करके रख दिया है और बाहर सिक्योरिटी भी है। एक बार उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा उस रूम में कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। करेक्ट बोला। आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। सर, मन में एक डाउट है सर। अगर वो इसका बेटा है कहूंगा तो आप क्या करेंगे सर? दोनों का सर कटवा कर सिगड़ी में डाल दूंगा। सच बोलूं या झूठ, ये तो मेरा सर काटने पे तुला है। आप यकीन करें या ना करें, लेकिन सच तो ये है कि आप इसी आदमी की तलाश कर रहे हैं और यही इसका बेटा है। अबे लुच्चे टुच्चे, ये तो क्या बकवास कर रहा है? मैं इनकी औलाद कैसे हो सकता हूँ? कहाँ इनकी हाइट, कहाँ मेरी हाइट? ये टिंगू मेरा बाप कैसे हो सकता है? सिर्फ हाइट की बात पर क्यों अटक गए हो? जया बच्चन की हाइट कम और अभिषेक बच्चन लंबा है, क्या वो दोनों माँ बेटे नहीं है? ए बनकर तेरी बकवास कब से मेरी देख रहा हूँ, बकवास बोलता ही जा रहा बकवास। है। सर का घर अपवित्र था इसलिए यहाँ है। कल को आप सर को मेरा साला बना दोगे? बकवास बंद करो। सर आप इन्हें शक की नजर से मत देखिए। चल मेरी फैमिली फोटो देखने चल। मुझे नहीं देखनी। अरे तू क्या, मेरा बाप भी देखेगा। गाली जा रहे हो मुझे? नाड़ा खींच। ये मैं हूँ, ये मेरा बाप, ये दादा। इसमें तुम्हारी माँ क्यों नहीं है? माँ ने ही फोटो खींचा है। सर, ये कोई फिल्म नहीं जो ट्रिपल रोल हो। ए, तुम दोनों झूठे नंबर 1 हो। फोटो झूठी नहीं हो सकती। तुम दोनों को चल दीजिए सर, बूढ़ा सठिया गया है। साले धरती पर बोझ है। इसको घर के काम दे दो ना, नौकर की कमी है। बर्तन मांजो, चलो। हर बात पर अंदर फिकवा देता है। ये क्या ड्रामा चल रहा है? तुम इन लोगों को इस घर में क्यों लेकर आए हो? पापा, मैं चंदू को आपकी बहू बनाना चाहता हूँ। पापा आप मेरी सेटिंग से अपसेट हैं? नहीं बेटा, प्रेम तो एक तपस्या है, लेकिन अगर बाप जी को पता चला तो तुम दोनों की ये तपस्या भंग हो जाएगी। वो पहले से उस आदमी पर गुस्सा है जिसने उसकी बहन को भगाया। अगर उसे पता चला कि वो तुम ही हो तो सही वक्त आने पर मैं बाप जी को बता दूंगा। मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। लेकिन बेटा, अगर ये बताइए कि आपको मेरी पसंद कैसी लगी? LED लाइट लेकर घूमेंगे तो भी ऐसी बहू नहीं मिलेगी। मुझे अच्छी लगी बेटा। थैंक यू पापा। पप्पी, पप्पी। हाँ आ रहा हूँ सिप्पे। चलो चलो अंदर। वेंकी, ये सब क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तुमसे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए तुम्हें यहाँ शिफ्ट किया। तुम्हारे भैया मुझसे बदला लेना चाहते हैं। देखना वो बहुत जल्द हमें आशीर्वाद देंगे। फिलहाल तो तुम कुछ दिनों के लिए आई हो।
बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर की रानी बनाऊंगा। बनोगी ना? अरे वेंकी, अरे बाथरूम के नल में पानी नहीं आ रहा यार। दुनिया 2012 में खत्म नहीं हुई, इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है। खतरा बस कुछ दिनों के लिए टल गया है। पाप इतना बढ़ गया है कि सृष्टि का विनाश निश्चित है। आप ये तभी समझ पाएंगे जब विनाश की पिछली घटनाएं देखेंगे। कभी सुनामी, कभी भूकंप, तो कभी बाढ़ और कभी आतंकवादी हमले। कभी गर्मी में बरसात तो कभी बरसात में 12 फुट पानी। इसलिए दुनिया तबाह होने से पहले सारे विख्यात और प्राचीन मंदिरों में माथा टेकने जाना चाहिए, ताकि आपके पापों का प्रायश्चित हो सके। दुनिया तबाह होने वाली होगी तो कोई मंदिर नहीं जाएंगे, खूबसूरत लड़की को लेकर बीच पर जाएंगे। मैं इसी भ्रष्ट बुद्धि की बात कर रही थी। हमें भक्ति मार्ग पर जाने से रोकने के लिए ऐसे अनगिनत बेवकूफ मिलेंगे। इन जैसों की बातों पर ध्यान मत देना। मैंने आज तक काफी प्राचीन देवालयों की यात्रा की है। एंड माय नेक्स्ट स्टॉप इज पाकिस्तान में स्थित सबसे शक्तिशाली मंदिर, हिंगलाज देवी का मंदिर। वहाँ जाना कुछ लोगों की आखिरी इच्छा है, ऐसा हमने पाकिस्तान एम्बेसी को कहा है। तभी वो ग्रुप वीजा देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो सोचिए मत, जो भी पाकिस्तान आना चाहता है अपना हाथ उठाए। ऐसा मौका शायद दोबारा ना मिले। पाकिस्तान जाने की बात ऐसी कर रही है जैसे पार्क में घूमने जाना है। पहले गलती से मुंह से जोक निकल गया था। जोक नहीं, तुमने पाप किया है। पाप? प्लीज मैडम, मेरे पापों को धोने के लिए आप प्लीज मुझे हिंगलाज देवी के मंदिर ले जाइए। आपकी भक्ति से शायद मेरे पाप धुल जाए। देखो, अगर तुम्हें वहाँ ले गई तो मुझे पाप लग जाएगा। बेहतर होगा किसी और खूबसूरत लड़की को पकड़ो और उसके साथ टाइम पास करो। अपने आप को खूबसूरत मत कहो। सॉरी 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 सॉरी। अगर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश की तो ट्रक के नीचे डालकर कुचलवा दूंगी। दूर रहो मुझसे। हाय जगन, हाय चंदू, मस्त एक्टिंग कैसे की। हाय, ये मेरा फ्रेंड है सिद्धार्थ। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। आई एम जगन द रेकलेस स्टार। आई एम ब्रेनलेस स्टार। क्या परफॉर्मेंस है। फिल्म कहाँ रिलीज होने वाली है? ये अभी कई लैंग्वेज में डब होने वाली है। 300 करोड़ तो पक्के हैं। हाँ, वैसे शॉर्ट मेमोरी की वजह से हम सबको भूलने और उल्टे डायलॉग बोलने की बीमारी है। ओके ओके ओके, आपके परफॉर्मेंस में तो फायर थी। कल ऐसा ही फाड़ू परफॉर्मेंस मेरी फैमिली के सामने भी देना। 2 मिनट नूडल की तरह साहुबली से परफ्यूम प्रसाद बन जाना। समझ लो, अभी परफ्यूम प्रसाद से ही बात कर रहे हो। मैं चाचा बन जाऊंगा और ये चाची। जलवे दिखाओ। ये लाइव परफॉर्मेंस है। सर, हर इमोशंस के अलग अलग रेट है। TDS काट कर ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। ये वही नाटक मंडली है क्या? हाँ। दुबई के नहीं, डोंगरी के लगते हैं। इतनी पेमेंट में अमिताभ और ऐश्वर्या आएंगे क्या? अपने अपने कैरेक्टर में रहना। डायलॉग तो याद है ना? डायलॉग छोड़, अभी मेरी परफॉर्मेंस देख। अरे सिद्धार्थ जी चाचू, तूने कहा था ना कि मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। जरा उस पर रोशनी डाल और बता परफ्यूम प्रसाद कौन है। जो भी होगा वो आपको पहचान लेगा ना। जल गई बत्ती। गुड। रामू, तूने एकदम सही कहा। भैया इनको भी अल्जाइमर है क्या? एक मिनट। रामू, आई लव यू। हम लोग तो 20 साल के बाद मिले हैं, लेकिन तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। भाई साहब, आपके लिए एक टोकरी परफ्यूम लेकर आए थे। जानते हैं, रास्ते में ही खत्म हो गई। ये परफ्यूम बनाते हैं पर शायद चेक करने में खत्म हो गया। अरे क्या कर रहे हो? मैं हूँ रामा राव। आया ना गुस्सा? मुझे 24 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए, लेकिन तुम्हें मिलने के लिए अब टाइम मिला। तुम्हें रमा रहो, मैं जानता हूँ। देखा, ये नाटक कर रहा था। नाटक करना हमारा पेशा है। अरे भाई, सारी बातें क्या खड़े खड़े कर लोगे? अंदर भी आ जाओ। पहले तुमने गड़बड़ की अभी मत करना। तो टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा। मेरा भाई हमेशा आप लोगों की बातें करता है। हमने तो कल पहली बार उनका नाम सुना। इनका मतलब है कि कल ही चाचा ने आपके बारे में बात की है, उसकी बात ओह। आपका बिजनेस? मतलब मेरा? सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका। सेपरेट बिजनेस है क्या? हमारी लिमिटेड कंपनी है, इसकी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। यहाँ पर मेरी वाली बेटी कौन सी है? ये किसे माँ बाप का रोल दे दिया? क्या मतलब? अपनी बेटी को नहीं पहचानते? ये क्या मम्मी, कुछ दिन फोन नहीं किया तो आप तो मुझे भूल ही गई। खड़ी क्यों हूँ बेटी? पापा के पाँव छो। हाँ। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए पापा। अपने पापा को भूल गई बेटी? मैं आपके पैर नहीं छूने वाली। मुझे हर रोज फोन करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन एक बार भी फोन नहीं किया। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे पापा हैं। पर बेटी जैसा प्यार कहाँ करते हैं? क्या पकाऊ ड्रामा है? होप खाना तो इंटरेस्टिंग होगा।
आपका बेटा है? ना जी, मेरे एमडी का बेटा है। ये क्या एमडी क्यों बुला रही है? उनका नाम ले तू। एक्चुअली ये मुझे प्यार से एमडी बुलाती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जौहर करन। और तुम्हारा नाम? अख्तर फरहान। दरअसल ये भाग मिल्खा भाग देखते हुए पैदा हुआ था। वो तो 4 साल पुरानी फिल्म है। अरे आप फिर भूल गए, ये तो रॉक ऑन के जमाने से उसकी फैन है ना। वो क्या है कि मैं फरहान की डाई हार्ड फैन हूँ ना। जिसके लिए यहाँ आए थे उसके बारे में बात करें। हाँ, एक बात करनी थी। आपकी प्यारी बेटी 1 हफ्ते से हमारे घर में है, काफी घुल मिल गई है। हाँ? इतने दिनों से सिर्फ घुली मिली है। मैं होती तो जोक की तरह सबसे चिपक जाती। इसका मतलब है कि 2 दिन में सबका दिल जीत लेती है। अगर आप सहमत हैं तो अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं? शालू, तुम इससे प्यार करती हो? मेरे लाड प्यार का ये सिला दिया। बचपन में तुम्हें पोलियो के ड्रॉप्स अपने हाथों से पिलाए थे और अब तुम्हारी वजह से मुझे इतने सारे पॉइजन के ड्रॉप्स पीने पड़ेंगे। मेरी नाक कटवाओगी क्या? अगर तुम्हें उसकी अंगूठी पहननी है तो मेरी डायमंड रिंग इसी समय उतार दो। जाइए, मैं नहीं उतारती। उतार इसे, उतार, उतार। नाउ यू वेट, माय टर्न। अरे तुमने अपने इस अंकल के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? जब तुमने 5 रुपए की कुल्फी मांगी तो मैंने 25 रुपए की चोकोबार खिलाई। जब तुमने डॉल मांगी तो मैंने बारबी का सेट ला कर दिया। और तुमने हम सबको इग्नोर करके इस लुक्खे से प्यार किया। अगर तुम्हें इनकी ओरिजिनल गोल्डन चेन पहननी है तो हमारी दी हुई ये नकली चेन तुम्हें अभी के अभी उतारनी होगी। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? निकालो। पहले पूरी बात तो सुन लो। आपको गलतफहमी हुई है, ये आपस में प्यार नहीं करते। वो मैं खुद ही चाहता था कि इनकी शादी हो जाए। इस बारे में शैलजा को भी कुछ नहीं पता। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इनकी शादी के लिए हाँ कह दीजिए। ठीक है, पहले पेमेंट की बात हो जाए। नो प्रॉब्लम। सिद्धार्थ, क्या जरूरत थी पापा के सामने ओवर एक्टिंग करने की? इसमें हमारी गलती नहीं है। तुम्हारे पापा तो सीधे क्लाइमैक्स सीन पर आ गए। हमारे एक्टर होने का फायदा क्या हुआ? देखो भाई सिद्धार्थ, तुमने जितना पैसा दिया था उतनी डायलॉग डिलीवरी हो गई है। एक्स्ट्रा डायलॉग के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए। नॉन एक्टर साला। अरे कहाँ जा रही हो? मैं मरना चाहती हूँ, मुझे जाना। पागल हो गई हो? मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अरे कैसे होगा ये? लड़का कहाँ ढूंढोगे? इसी घर में है। बुरा मत देखो, वो रहा बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। सीता प्रसाद रामशंकर भैया, मर्यादा पुरुषोत्तम है मेरा भाई। नारियों की बहुत इज्जत करता है, मेरी बात कभी नहीं टालता। मैं आज तुमसे आग्रह करता हूँ, इनकी ज्येष्ठ बहन से विवाह कर ले। आप कहें तो अपने प्राण त्याग दूं? थैंक्स ब्रो। क्या आप मेरे भाई से शादी करने के लिए तैयार हैं? अगर भैया राजी हैं तो मैं भी तैयार हूँ। लड़का लड़की दोनों तैयार हैं, आप क्या कहते हैं? सारी दुनिया को इस शादी के बारे में क्या बताऊंगा? सर एक आइडिया है। सबको कहना कि मेरा भाई आपकी बहन का लवर है। आप सबसे कहना कि आपको ये रिश्ता मंजूर है, इसलिए आप दोनों की शादी करवा रहे हैं। आपको बदनामी से डर है तो आप कह देना कि आपकी बहन की किडनैपिंग भी मैंने करवाई थी। वेंकी, वेंकी। हाँ सर, आपके घर की इज्जत मेरी भी तो है। भाई, बैंक की प्लानिंग करने में करमचंद का भी बाप है। ओके, यही कहानी सबको बताएंगे। ओपनिंग इससे करते हैं। सिपी, इधर आ दे। क्या बात है सर? तुम जानते हो मेरी बहन किससे प्यार करती थी? किससे? इस लड़के से। हाँ सर? जानते हो मेरी बहन को मंडप से भगाने वाला कौन था? कौन था सर? अरे वेंकी था। सर, सर, यस सर, एग्जैक्टली यही हुआ था। कोई भी पूछेगा तो यही स्टोरी बताना। स्टोरी? स्टोरी नहीं है ये सर, कोई बहुत बड़ा झोल है। मैं कह रहा हूँ, समझा दे इसे। कहानी क्यों समझ रहे हैं सर? ये स्टोरी अरे नहीं चल। है। ये बाबजी सटक गया है क्या? बाबजी के सामने नीतू के प्रेग्नेंट होने का हमने ड्रामा करवाया और आनंद के साथ उसकी शादी सेट की। लेकिन उनकी तो शादी हो चुकी है। ये तुझे मुझे पता है, उन्हें थोड़ी ना पता। गुरुजी, केवल आपकी खोपड़ी नहीं, पूरा शरीर दिमाग से भरा है। ये सब तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। जय बात। सर, सिप्पी का डाउट क्लियर हो गया। वेरी गुड। सारी उलझनें सुलझ गई हैं। इसी खुशी में सिप्पी पार्टी दे रहा है। सिप्पी बिल भरेगा ना?